ठीक है। एक बात आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बोली थी कि मेरा जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, उसका नाम है होरारी चार्ट। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन होरारी चार्ट से ली है, उतनी मेरे को नेटल चार्ट से नहीं मिली। उसके पीछे कारण क्या होता है कि टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है। किसी को भी एग्जैक्ट टाइम जो है ना 90% नहीं होता। और केपी एस्ट्रोलॉजी जो सूत्र है वो सब लॉर्ड के ऊपर बेस है। सब लॉर्ड क्या है कि अगर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का डिफरेंट आ गया तो आपका जो सब लॉर्ड है वो चेंज हो जाता है। इसलिए होरारी चार्ट के ऊपर मैक्सिमम काम करके देखना। मैक्सिमम जितने भी इम्पोर्टेंट आपके केसेस है ना, जैसे चाइल्ड बर्थ का है, किसी का डिजीज का देखना है, किसी को कोई इमरजेंसी पड़ गई है, तो उसी टाइम होरारी चार्ट के ऊपर काम करके देख लेना। आपको होरारी चार्ट पूरे पिन पॉइंट पे पहुंचा देगा। एक्यूरेट प्रेडिक्शन। अगर मैं अपनी बात आपको बताऊं तो मेरे पास कोई अपना डिटेल सेंड भी करता है ना, मैं फिर भी उससे होरारी नंबर लेता हूं। अगर पूरे पिन पॉइंट पे पहुंचना है तो होरारी चार्ट, उसका कोई भी इफ बट नहीं होता। आपको सबलॉर्ड जो मिल गया वही सबलॉर्ड वहां काम कर रहा होगा जो चार्ट आप बनाओगे। इसके थोड़े से सूत्र होते हैं, वो जो फॉर्मूला है वो आप लिख लो कि होरारी चार्ट कैसे बनाना है, उसके ऊपर कैसे काम करना। फिर मैं आपको एक चार्ट लेके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो एक बात अपने ब्रेन में डाल लेना कि होरारी चार्ट जो होता है ना, उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, इसके ऊपर डिवाइन पावर काम कर रही। ऐश्वर्या जो शक्ति है ना, भगवान की जो ब्लेसिंग्स है वो काम कर रही है। और होरारी चार्ट के थ्रू अगर आपने कोई भी किसी की प्रेडिक्शन करनी है, रेमेडी करनी है, तो सबसे पहले उस ईश्वर को याद करना जिसको आप मानते हो, जिसकी पूजा करते हो। ठीक है। तो सबसे पहले जो भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो फोन पे बात आपको करे, या आपके ऑफिस में आकर आपसे बात करे, या आपको आपके घर में आकर वो कुछ क्वेश्चन चाहता है, तो आपने उसको क्या बोलना है कि आराम से बैठो, पानी वानी पियो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है ना, वो अपने मन के अंदर फीड कर लो। एक है, दो है, तीन है, जितने भी है, अपने मन के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो फीड करो पहले। ठीक है जी, कि मैंने पूछना क्या है। उसके बाद आपने उससे 1 से लेके 249 के इन बिटवीन कोई भी एक नंबर पूछना है। 1 से लेके 249। और उसको एक बात पहले ही बोल देनी है कि यहाँ कोई न्यूमरोलॉजी नहीं चल रही कि मेरा 7 नंबर लकी है, मेरा 9 नंबर लकी है, मेरा 8 नंबर लकी है। ऐसा नहीं करना। आपके मन के अंदर जो आपके नंबर आ गया ना, 37, 45, 129, तो वो बोलना है जो मन के अंदर क्वेश्चन जो नंबर आ गया। अभी आपको ये भी थोड़ा सा होगा कि ये 249 एक से लेके नंबर ही क्यों बोले गए हैं। तो एक्चुअल में केपी चार्ट जो होता है, मैंने आपको बताया है कि ये सब लॉर्ड के ऊपर बेस है। तो आपके 249 जो होते हैं वो सब लॉर्ड होते हैं। ठीक है। सुनील शाह जी। जी सर, प्रणाम। प्रणाम। आप सभी में से किसको लगता है कि मैं थोड़ा सा ज्यादा जो है मेरे को नॉलेज है? आप में से कौन है जो जिसके ऊपर जिसकी पकड़ या प्रैक्टिस ज्यादा है? कोई है? क्योंकि आपको 1-2 पर्सन को, स्टूडेंट्स को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो थोड़ा सा जो है ना वो बार बार चार्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो सुनील जी, सबसे पहले बताइए कि हमारे नक्षत्र कितने होते हैं?
27, 27। तो एक नक्षत्र में हमारे सब लॉर्ड कितने होते हैं? सब लॉर्ड मतलब 9 पार्ट हो गए वो, एक नक्षत्र के हमने मैनुअली 4 सब चरण। लॉर्ड, नहीं नहीं, चरण की चा, बात, चरण की बात हाँ नहीं चल रही, सब लॉर्ड की बात चल रही है। तो आपको पता है मैंने मैनुअली आपको पहले नक्षत्र निकालने सिखाए थे, उसके बाद एक नक्षत्र के 9 सब लॉर्ड कैसे निकलते हैं वो बताए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नक्षत्र के 9 सब लॉर्ड है ना, हाँ। तो नक्षत्र हमारे 27 है। हम्म। तो 27 इंटू 9 करो, कितने होते हैं? 243। 243। तो ये या 249 कहाँ से आ गए? हाँ यही क्वेश्चन है ना सभी का, हाँ सर। कि 249 क्यों आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जहां जैसे एरीज लगन, एरीज राशि है, एरीज हम्म। राशि के अंदर हमारे 3 नक्षत्र आते हैं, केतु शुक्र सूरज। तो जहां जाकर नक्षत्र ऊपर भी आता है और नीचे भी आता है, वहां सब लॉर्ड डबल आते हैं। ठीक है, ये आपको मैं इसकी हाँ टेबल दिखाता हूँ, सब लॉर्ड टेबल। कुछ सब लॉर्ड डबल आते हैं, ये दिख रहा है आपको सुनील जी? जी जी। तो देखो ऊपर सबसे पहले एरीज राशि स्टार्ट हुई है, तो केतु से स्टार्ट हुई। सबसे लास्ट में सब लॉर्ड है। बराबर। तो सब लॉर्ड को पढ़ना स्टार्ट करो, केतु, वीनस, केतु, सन, विनस, मून। सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस एंड सन। यहाँ देखो कि जो हाँ आपका नक्षत्र है केतु का, हाँ। सब लॉर्ड के पहले स्टार लॉर्ड है, केतु आता है ना एरीज राशि में, उसके बाद वीनस आता है, उसके बाद सन आता है। तो जहां हाँ। जहां स्टार लॉर्ड केतु चल रहा है, सब लॉर्ड उसके चल रहे हैं। केतु का चलेगा तो केतु ही सब लॉर्ड पहले होता है। तो केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, और यहाँ स्टॉप कर जाना है। यहाँ केतु का नक्षत्र कंप्लीट होगा, जो मैंने आपको मैनुअली कंप्लीट। सिखाया था। बराबर बराबर। उसके बाद आता है वीनस का, तो वीनस जब स्टार्ट होगा तो वीनस का सब लॉर्ड वीनस ही होगा ना, हम्म। स्टार्ट तो वहां से होगा। स्टार्टिंग विनस से तो होगा, बराबर। वीनस के आगे देखो, वीनस है तो वीनस, सन, विनस, मून, सन, मार्स, मून, राहु, मार्स, जुपिटर, राहु, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, मरकुरी, मर्क्यूरी केतु। एंड केतु। ठीक है ना, तो वीनस का जो है वो खत्म हो केतु गया। बता रहे। उसके बाद क्या आता है, सन आता है ना। यस। तो सन का देखो, सन में सन ही आएगा सन। पहले, सन, मून, बराबर, मार्स, सन, मून, राहु। मार्स, राहु। राहु, फिर यहाँ एरीज जो है वो राशि कंप्लीट हो गई। ओके, तो राहु सेकंड में वो देखो आता है। आगे टॉरस आ गया ना। हम्म। तो राहु ऊपर भी आया, नीचे भी आया, 2 बार आया है। हम्म। ठीक है ना। यही मैं आपको कहना चाहता था कि जब हमारा एक राशि का लास्ट वाला नक्षत्र कंप्लीट होता है, तो उसका हम्म। सबलॉर्ड जो है ना वो डबल आता है। तो ये आपको जो 6 एक्स्ट्रा मिले हैं वो डबल वाले हैं। जंक्शन इसलिए, वाले होंगे, बराबर। हाँ, इसलिए जो है वो जो हमारे 249 जो है वो सब लॉर्ड है एक्चुअल में। ये मैं आपको ओके। डिटेलिंग से इसीलिए समझा रहा हूँ कि आगे जाकर आपको कोई पूछ सकता है, तो ऐसा कोई भी टॉपिक ना हो जो आपको मैनुअली ना पता हो। ठीक है ना। तो 249 एक से लेके 249 में के बीच में आपने नंबर पूछना है, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है, जिस टाइम आपको फोन आया, जिस टाइम आपके वो ऑफिस में आकर आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा, वही हम्म। डेट, वही मंथ, वही सन, वही टाइम। सपोज कर लो अभी सुनील जी मैंने आपको फोन कर दिया जी। कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैंने अपना आपसे पूछना है कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। हम्म। तो अभी क्या है, आज डेट क्या है, 15। पूरा बताओ। 15 15 दिसंबर दिसंबर 2023। 2023। और कितने यस। बजे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? शाम के 650। 650। 6:50। तो जब भी आपने चार्ट बनाना है, तो सबसे पहले उसका नाम, फिर होरारी नंबर, फिर वही डेट, वही मंथ, वही सन, वही टाइम। जहां जब फोन आ जाए तब भी सेम टेक्निक है, आपको मिलने पर्सनली आ जाए सेम टेक्निक है, वही डेट, वही मंथ, वही सन, वही टाइम, और नंबर लेना है 1 से लेकर 249। क्लियर हो गया?
थर्ड क्या है कि आपको स्विट्जरलैंड से फोन आए, आपको कनाडा से फोन आए, आपको यूएसए से फोन आए, आपको नेपाल से फोन आए, आपको गुजरात से फोन आए, प्लेस आपने वो फिल करनी है जहां खुद आप बैठे हो। ओके। ये गलती नहीं करनी कि उसकी प्लेस आप फिल कर दो। उसके पीछे लॉजिक मैंने आपको अभी बताया है कि ये डिवाइन पावर है जो आप यूज कर रहे हो। हरारी चार्ट, रूलिंग प्लेनेट थ्योरी, इसको डिवाइन पावर बोला गया है। ठीक है, भगवान की ब्लेसिंग्स के थ्रू आप काम करते हो, कैलकुलेशन तो होगी इसमें, लेकिन ये डिवाइन पावर है। तो जो पर्सन डिवाइन पावर यूज कर रहा है वो जहां बैठा है प्लेस उसी की होगी, क्योंकि डिवाइन पावर जो है वो आप खुद यूज कर रहे हो। क्लियर हो गया? ये इसके फॉर्मूलास है जैसे बनाना है। उसके बाद आगे चलो। जब चार्ट बनेगा ना, जब चार्ट बनेगा तो फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा, फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड होगा जो, अगर वो रेट्रो हुआ तब तक काम नहीं बनेगा जब तक वो डायरेक्ट नहीं होता। ये मेन जो सूत्र है होरारी का, ये नोट कर लेना। दूसरा क्या है कि रेलेवेंट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, सपोज कर लो किसी का क्वेश्चन है जॉब से रिलेटेड, तो जॉब का हाउस कौन सा है? सिक्स्थ है ना। तो सिक्स्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर रेट्रो हुआ तब तक काम नहीं बनने वाला जब तक वो डायरेक्ट नहीं होता। जब डायरेक्ट होगा तब काम होना है, वेट करनी पड़ेगी उतनी देर। फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और रेलेवेंट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। अगर मैरिज से रिलेटेड है तो सेवंथ के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो फोर्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। अगर पीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ट्वेल्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। रेलेवेंट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड चेक करना है कि रेट्रो ना हो। ठीक है, आगे जो इसका सूत्र है वो लिखो। रेलेवेंट हाउस के सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है ना, जिसने आपको फाइनल रिजल्ट देने हैं, अगर वो अच्छे हाउसेस में है, नेगेशन में नहीं है, जैसे जॉब का क्वेश्चन है तो सिक्स्थ हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ गया तो क्या उसकी जॉब लग जाएगी? नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसको नेगेट कर रहा है। लेकिन किस बंदे की जॉब लगेगी? जो पर्सन फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जॉब करना चाहता है या जिसको वो मिलनी है। जैसे फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, स्पोर्ट्स का है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, बच्चों के जितने भी काम है, स्टेशनरी बुक्स के काम है, उनके हैं। ठीक है ना? अगर ऐसी लाइन में वो जॉब ढूंढ रहा है तो 100% मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, क्योंकि वो उस हाउस को नेगेट कर रहा है। ठीक है ना? अगर रेलेवेंट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 8-12 दिखा रहा है तब भी काम नहीं बनने वाला। 12 नंबर तो डिसअपॉइंटमेंट है, लॉसेस है, कैसे काम बनेगा? और 8 नंबर तो पीड़ा का है। रेलेवेंट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड 5 नंबर दिखा रहा है, 11 नंबर दिखा रहा है, 9 नंबर दिखा रहा है तो काम हो जाएगा। फिफ्थ हाउस जो है ना, बहुत बढ़िया रोल अदा करता है अपनी लाइफ के अंदर, ये नोट कर लेना। सिर्फ यहां जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो, फिफ्थ हाउस सबसे अच्छा काम करता है। मैंने आपको बताया था कि आपने पास्ट लाइफ में जितने अच्छे कर्मा किए हैं ना, वो फिफ्थ हाउस है। प्योर ब्लेसिंग्स जो है ना, वो फिफ्थ हाउस है जो सबसे ज्यादा बढ़िया काम करता है। अपने चार्ट उठा के देखना, पांचवें घर का लॉर्ड जो है ना, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जिस हाउस में बैठेगा, उस हाउस के एट्रीब्यूट को प्राप्त करने के लिए आपको हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी,
और आप बार बार सर सोचोगे ये तो चीजें मैंने की नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरे को कैसे मिल रही हैं ये सारी चीजें। ट्रू सर। मेरा सी लगन है और 9th हाउस का मतलब गुरु लगन में ही बैठा है। तो गुरु का ज्ञान जो है, गुरु की प्राप्ति जो है, गुरु की ब्लेसिंग्स जो है, डिवाइन पावर जो आपके ऊपर काम कर रही है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, बाईपास क्यों हो जाते हो? क्योंकि वो पांचवा घर जो है ना, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जहां बैठ गया, समझ लेना कि मतलब आपके बारे न्यारे हो गए हैं। ठीक है ना? इसलिए पांच, अभी स्टार्ट हो जाएगा। मेरा फिफ्थ का यहां बैठा, मेरा फिफ्थ का यहां बैठा, मेरा फिफ्थ का यहां बैठा। ठीक है? तो ये है कि आपने जो है बस वो चेक कर लेना है कि अगर रेलेवेंट हाउस के जो सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है, वो अगर पांचवें में बैठा है, नाइन्थ में बैठा है, 11th में बैठा, अच्छे घरों में बैठा है, तो आपका काम हो जाना है। ये सारे सूत्र जो हैं वो आपको पता होना चाहिए इसके। ठीक है? उसके बाद, उसके बाद क्या है कि आपने जब होरारी चार्ट बना लिया, होरारी चार्ट जब आपने बना लिया, तो अगर किसी के मन की बात आप उसको बता दोगे ना पहले ही, तो वो बैठ जाएगा, वो हिलेगा नहीं। उसको पता है कि जिसने बता दिया है, ये सारा सिस्टम सही भी यही बंदा कर सकता है। तो जब चार्ट बन के आएगा ना, मून देखना कितने डिग्री पे है, मून कितने डिग्री पे है। उसके बाद देखना जितनी मून की डिग्री है, सबसे क्लोज प्लेनेट कौन सा है जो डिग्री के सबसे क्लोज है। वो कहीं भी बैठा हो, वो किसी भी हाउस में बैठा हो, मून की डिग्री के बिल्कुल क्लोज प्लेनेट कौन सा है। ठीक है? जो प्लेनेट होगा और जिस हाउस में वो बैठा होगा, उसी से रिलेटेड उसके मन के अंदर क्वेश्चन है। मून की डिग्री चेक करना, और मून की डिग्री के बिल्कुल समीप में कौन सी डिग्री है, वो उसका क्वेश्चन होगा। मंगल की डिग्री है, फोर्थ में बैठा हुआ है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना? राहु की डिग्री बिल्कुल क्लोज है, 12th में बैठा हुआ है, फॉरेन की पीआर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है? वीनस बैठा हुआ है और सेकंड हाउस दिख रहा है आपको, तो पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक है? उसके बाद आपने देखना है कि मून जो है वो किस हाउस में बैठा हुआ है। जब आपका चार्ट बना, वो हाउस को भी चेक करना है, और मून की राशि कहाँ है, उसकी राशि भी चेक करनी है। क्योंकि प्लैनेट की रूट जो है होती है ना, प्लैनेट की जो रूट होती है, वो उसका साइन होता है। आपका प्लैनेट जिस हाउस में बैठा हुआ है, उसकी रूट जो जुड़ी होगी, वो वहां होगी जहां उसके साइन बैठे हुए हैं। वो प्लैनेट वहां से चलेगा जहां उनकी राशियां हैं। ठीक है ना? ये सूत्र हरारी चार्ट के ऊपर लगा लेना। 100% प्रडिक्शन और 100% आपकी रेमेडी। ये नहीं है कि आप इसके थ्रू रेमेडी नहीं दे सकते। अगर हरारी चार्ट बनाकर किसी को आपने रेमेडी दे दी ना, तो वो ऐसे वर्क करेगी जैसे वेन में किसी ने इंजेक्शन लगा दिया है। ठीक है? तो ये सारी चीजें, अभी क्या है कि मैं अभी आपसे पूछूंगा ना कि हाँ जी आप बताओ हरारी नंबर, तो वो चार्ट जो है वो सही नहीं बनेगा। क्योंकि डिवाइन पावर कब यूज करती है, कब काम करती है, जब कोई बड़ी शिद्दत से आपके पास कोई क्लाइंट आता है और अपना क्वेश्चन रखता है, और वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कोई मजाक करने आ गया आपके साथ। ठीक है? कभी ऐसे नहीं करना कि आप अपनी वाइफ को पूछो कि हाँ तू नंबर बता, मैं तेरा चार्ट बताता हूँ। अपने बेटे को बोलो तू नंबर बता, मैं तेरा चार्ट बनाकर बताता हूँ क्या प्रॉब्लम। ऐसे नहीं।
उनको बोल देना कल, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, किसी भी टाइम पे अगर तेरे मन में क्वेश्चन है तो मेरे से आकर पूछ लेना, और नंबर मैं आपको बताऊंगा 1 से लेकर 249, फिर आपने नंबर देना है, फिर चार्ट बनाकर देखना, आपको गजब प्रेडिक्शन दिखेगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप अपने फ्रेंड को, अपनी फैमिली मेंबर को बताओ कि व्हाट इज द रोल ऑफ नंबर। विमल जी, सबसे पहले विमल जी टाइम पे आना है सभी ने। अगर टाइम पे नहीं आओगे आप और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन करोगे तो वो सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, मैं तो खुद हो ही जाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ के नहीं पढ़ाता ना। अगर लेट आए हो तो दोबारा से वीडियो जरूर देखो, इसीलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, नोट्स दे रहा हूं, ठीक है ना। ये नंबर्स जो होते हैं ये सबलॉर्ड हैं, 249 हमारे सबलॉर्ड हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी होगी, वेट किया करो। चलो पहले अभी एग्जाम्पल ले लो, अगर नहीं सीखने का मूड आपका तो। ये लो एग्जाम्पल के साथ ही देखो। मैं आपको क्या कह रहा था कि अगर आप ऐसी बातें करोगे ना कि अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड्स को, हाँ मेरे को नंबर दो, मैं आपकी प्रेडिक्शन करता हूं, कभी भी प्रेडिक्शन आपकी एक्यूरेट नहीं बैठेगी। और अगर आप किसी को बोल देते हो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कल, 2 दिन, 3 दिन के बाद जब मर्जी फोन कर लेना, लेकिन मैं आपको टाइम नहीं बताऊंगा कब मेरे को आपने फोन करना, फिर आप लगा कर देखना, 100% आपको एक्यूरेसी मिली, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि काम कैसे करना है, ठीक है ना। लेकिन यहां एक्यूरेसी नहीं मिल सकती क्योंकि हम तो काम सीख रहे हैं ना। बलवान जी, हाँ जी सर। वैसे एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्यूरेसी ना आए तो मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, ठीक है। हाँ जी पता है जी। ऐसे करो, अपने मन में कोई क्वेश्चन फीड करो, जो भी आपके मन में क्वेश्चन। कर लिया सर। कर लिया। जी सर। 1 से लेके 249 के अंदर मेरे को नंबर बताना है, लेकिन अभी वेट करो, मैं पहले आपका वो सारा फीड कर लूं। ये केपी एस्ट्रोलॉजी आपने करना है तो आपको ये 3 ऑप्शन मिलती है, न्यू चार्ट, ओपन चार्ट, नीचे है होरारी चार्ट। यस सर। ये आपने होरारी चार्ट को क्लिक करना है, ऊपर आ गया नेम, तो नेम क्या है आपका? मेरा नाम बलजीत सिंह बलवान। बलजीत सिंह। बलबीर सिंह। बलजीत सिंह। बलजीत सिंह। जी सर। बलजीत सिंह। बलजीत सिंह। जी सर। अभी नंबर की ऑप्शन आ गई है, जी सर। 1 से लेकर 249। 1 से लेकर 249 के इन बिटवीन कोई भी नंबर बता दो। 21 सर। हाँ जी, 21। 41। 21 सर। 21 21। 21। जी सर। लोकेशन मैं अपनी करूंगा क्योंकि मैं जहां बैठा हूं मैं वहां का फिल करूंगा, तो बटाला में बैठा हूं मैं अभी। ठीक है सर। क्लियर है? जी हाँ। तो अभी डेट देख लो, 15 दिसंबर 2023, 1904 पे आपने मेरे को पूछा है। क्लियर है? जी सर। जी सर। तो आपने यहाँ सेट कर देना है, क्रिएट कर देना है, तो ये चार्ट बन के आ गया। ठीक है सर। ठीक है जी। यस सर। इसको अगर मैंने सेंड करना है तो सब लॉट सबको आ जाएगा, ये देखो। यस सर। ये आपके मैंने ग्रुप में डाल दिया इसको। यस सर। ठीक है जी। यस सर। मून की डिग्री नोट करो कितनी है? आप बता दीजिए मेरे को। 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, 3। जी ठीक है सर। ठीक है। 3 ठीक डिग्री है है सर। ना? यस सर। तो कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो सबसे ज्यादा क्लोज है इसके?
क्लोज सर सन है मेरे साथ में। सन की डिग्री कितनी है? 29 है। सन तो बहुत दूर है, सैटर्न को पकड़ो। सैटर्न है 7 नंबर। 7 नंबर, ठीक है सर। तो सबसे पहले मून के सर, क्लोज सैटर्न है, यस सर, तो सैटर्न इज प्रोफेशन। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, ऊपर से मून कहाँ बैठा है? प्रोफेशन वाले हाउस में। हाँ, तो 10 नंबर। आपके मन के अंदर ये क्वेश्चन है कि मेरा जो काम धंधा है, जो मेरा बिजनेस है, मेरा कर्म है, वो कब सेट होगा? ठीक है सर। क्या क्वेश्चन था आपके मन के अंदर? सर यही क्वेश्चन था। यही है ना? हाँ, बाय डिफॉल्ट ये बिल्कुल सही आंसर आया सर, बिल्कुल सर सही आंसर। बाय डिफॉल्ट नहीं होता, पिन पॉइंट पे पहुंच जाओगे, पिन पॉइंट पे। हाँ सर, आपने कहा था ना कि इसकी एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेकिन ये आ गई एक्यूरेसी, क्योंकि मेरे मन में एक्यूरेसी अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन हुआ ना, जेन्युइन था मैं सर। मैं आपको पता क्या कहना चाहता हूं कि इसको कभी मिस यूज ना करना। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल वो ठीक है। कारण क्या है कि एक्यूरेसी इसमें आएगी, हाँ बिल्कुल ये ठीक नहीं है कि एक्यूरेसी नहीं आएगी, लेकिन हम लोग इसको मिस यूज करते हैं। पिज़्ज़ा वाला कब आएगा? हाँ लाइट बिल्कुल, गई है, वो कब आएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो काम वाली गई है, लेट होगी, कब कितने बजे आएगी? ये डिवाइन पावर है। इसको जितना ब्रह्म अस्त्र की तरह यूज करोगे ना कि हाँ मैं अभी फंस गया हूं, ठीक है, तो मैंने डिवाइन पावर को यूज करना है, विद रिस्पेक्ट। तो जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि क्या चक्कर है। ठीक है, हाँ जी सर। ऐसे देखना है। मून के बिल्कुल क्लोज में डिग्री कौन सी है और मून किस हाउस में बैठा है, आपको 100% वहां से एक्यूरेसी मिलेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट। ठीक है जी। ठीक है सर, समझ आ गया। तो दशा भी चेक कर सकते हो। जी सर। सन की दशा चल रही है। जी सर। सन का एनएल कौन है? सर का एंगल थोड़ा क्लोज करके बताइए। मरकुरी है ना? जी सर। जी सर। मरकुरी रेट्रो चल रहा है। जी सर। ठीक है, जी सर। 8th हाउस में है। जी सर। जी सर। तो मरकुरी प्लेनेट जो है वो जब डायरेक्ट होगा ना दिसंबर लास्ट में, फिर आपके सर। काम स्टार्ट हो जाते हैं। जी सर। ठीक है ना, तब आपके यस काम सर। स्टार्ट हो जाते। ठीक है सर। अगर अभी आप ठीक करना चाहते हो तो अपने घर की वेस्ट वॉल पे, जी सर। अपने घर के वेस्ट जोन में जी सर। एंटी डेकोरेटिव कोई भी गैजेट रख देना, इंटीक। एंटीक। जी क्योंकि सर। सैटर्न जो है ना, जिसने आपका काम करवाना है, वो आपके प्रॉफिट एंड गेन वाले हाउस में चल रहा है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सैटर्न होता है एंटिक डेकोरेटिव आइटम। ठीक है सर। 11 नंबर साइन में बैठा है, तो 11 नंबर हो गया वेस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है सर। वेस्ट डायरेक्शन में सैटर्न को रख दोगे तो वो वहां एक्टिवेट होके आपका काम करने लगेगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। जैसे प्रेडिक्शन हम सिंपल चार्ट की करते हैं ना, वैसे ही करनी है, लेकिन थोड़े से इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो करने। अभी आप वैसे आप देख लो कि अगर आपने क्वेश्चन किसी को बताया होता जी सर। कि मेरा ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करते? 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड ओके सर। बताओ कौन सा है? 10th हाउस सर, ये क्लोज करना पड़ेगा, आप बोल दीजिए कोई। 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड है मरकुरी, ठीक है सर। और नीचे दशा भी आपको मरकुरी की मिल गई। ठीक है सर। हाँ जी सर। ठीक है ना, क्योंकि जिसकी दशा चली उसका एनएल तो मरकुरी है ना। मरकरी है सर। हाँ सर बहुत डिस्टरबेंस है आपकी परवान जी यहाँ से। सर, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आपके जो स्पीकर्स है ना, चलो मैं म्यूट करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर आपने किसी के मन की बात नहीं, चलो वो तो हो गया, जो मैंने टेक्निक आपको बता दी है। सिंपली आप अगर क्वेश्चन उससे पूछते हो कि मेरा जो काम है वो कब चलने वाला है, ठीक है,
तो आपके 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड उठाना, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो आ गया मरकुरी। उसके बाद क्या करना है कि आपने दशा का एनएल पकड़ना है, कौन सा है, वो भी आ गया मरकुरी। तो मरकुरी 8th हाउस में बैठ के रेट्रो चल रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला है कि जब तक वो प्लैनेट रेलेवेंट हाउस का डायरेक्ट नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। फर्स्ट हाउस जो चार्ट बना है, फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी मरकुरी है। उसके बाद 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी मरकुरी है। उसके बाद जो दशा चल रही है उसका एनएल भी मरकुरी है। वो जब डायरेक्ट हो गया, समझ लेना आपके काम सारे हो गए। ये जो होरारी चार्ट है ना, वो आपको पिन पॉइंट पे पहुंचा देता है कि पीछे चक्कर क्या है, और आपकी जितनी काम से रिलेटेड जितना काम है ना, वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होगा। मर्कुरीज डॉक्यूमेंटेशन। आपका काम कमीशनिंग का होगा। मर्कुरीज एजेंट जो कमीशनिंग पे काम करते हैं। सुन रहे हो? कहाँ चले जाते हो? सभी ने हैंड रेज कर लिए, अभी मैंने ऑप्शन दी नहीं है किसी को। हैंड कर लोगे ना तो फिर वो आगे नहीं आएंगे, वो पीछे चले जाएंगे। कहाँ चले गए हो? हैंड नीचे कर लो, फिर आगे आएंगे वो। हाँ जी, हाँ जी, बलवान जी। यस सर। सर आपकी तरफ से म्यूट था ना, इसलिए चलो, नहीं नहीं आ नहीं, कोई बात नहीं है। मैं उनको बोल रहा हूँ जिनके हैंड ऊपर है, अपना थोड़ा सा ना वायर का सिस्टम सही करो, आपकी डिस्टर्बेंस बहुत है। आप सर। क्या काम करते हो बलवान जी? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। तो वो कमीशनिंग का काम है ना, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है ना। यस सर, यस सर। तो आपको और कितनी एक्यूरेसी चाहिए? 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मरकुरी, फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड मरकुरी, जो दशा चली उसका एनएल मरकुरी, बिल्कुल सर, डॉक्यूमेंटेशन से और कमीशनिंग से रिलेटेड काम है आपका। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है ना? तो बिल्कुल जिस सर। दिन वो मार्की हो गया, दिसंबर लास्ट में या 2 जनवरी को, दो डेटें आ रही हैं, तो जब वो हो गया तो आपके काम सारे स्टार्ट हो जाने हैं। आपके कमीशनिंग के काम, आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितने भी काम डिले हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो है वो सही हो जाएंगे। एक बार फिर बोलता हूं, होरारी चार्ट से ऊपर कोई टेक्निक नहीं है। जिस दिन आपने इसके ऊपर लगाकर प्रैक्टिस कर ली ना, तो आप कभी नेटल चार्ट को पकड़ोगे ही नहीं। ठीक है ना? तो ये सिस्टम है इसका। उसके बाद होता है कि वो काम जो होने वाला है उसको दूसरे वे से कैसे देखते हैं, उसको आरपीएस बोलते हैं, रूलिंग प्लैनेट थ्योरी। अभी आपने इसके ऊपर जाना है, जो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट है। होरारी चार्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन है आपका तो मेरे को बता दो, फिर आगे चलते हैं। कार्तिक जी। सर मरकरी मींस एजुकेशन ऑल्सो ना? बिल्कुल, लेकिन ये एजुकेशन वाली एज नहीं है ना। हाँ जी। एज भी देखनी है कि बंदे का क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा। नहीं, एजुकेशन का काम तो कर सकते हैं ना? नहीं, एजुकेशन कर रहे हैं ना 8 नंबर की एस्ट्रोलॉजी की। अगर अभी वो एक्चुअली अगर वो 8 नंबर हाउस में आपको मिला है मरकुरी, तो वो ये भी शो कर रहा है कि इस टाइम के अंदर ये पर्सन जो है वो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की एजुकेशन ले रहा है। एक्चुअली मैंने भी अभी अपना होरारी बनाया खुद का। देखा, वो सबसे पहले गलती कर ली आपने। सबसे पहले बात, कभी भी होरारी चार्ट अपना नहीं बनाते। ठीक है सर। ठीक है? किसी फैमिली मेंबर का भी नहीं बनाते। जब आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आएगा ना, फिर बनाकर देखना। मैं 5000% कह रहा हूं कि आपको एक्यूरेसी मिलेगी। नहीं, मेरे को अभी भी एक्यूरेसी मिली है। मेरा जो क्वेश्चन था वो तो सर सेम था अपने मिलेगी, काम को लेके। मिलेगी, लेकिन जो मैंने गलतियां की है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है वो सर। ब्लेसिंग्स मिलनी खत्म हो जाती है पीछे से। मैंने बहुत गलतियां की हैं। जब इसमें मैंने मास्टरी की थी ना, तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो फॉरेन का काम करते थे, फॉरेन का। हाँ जी ठीक सर। है?
तो वो सुबह उठ के मेरे दफ्तर में आकर किसी से बात नहीं करते थे, तो वो आकर डायरी उठाते थे, वहां लिखा होता था आज आपका काम होना है 2:16 से लेके 3:40 के इन बिटवीन। तो वो घर में जाकर फिर दोबारा से सो जाते हैं कि 2:16 पे जाना है। उनको पता था कि 2:16 पे काम होना है। ठीक है, मैंने जब बहुत काम किया उसके बाद मेरे को वो जो लाइट मिली ना कि नहीं ये काम नहीं करना चाहिए, मैं वो बता रहा हूं, अगर आप अपना बनाओगे तो वहां भी आपको एक्यूरेसी मिलेगी। मैं यहाँ किसी का भी उठा लूं वहां एक्यूरेसी मिलेगी, लेकिन ये काम ना करना, क्योंकि अगर आपने इसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया ना तो फिर देखना कि लोग पीछे पड़ जाएंगे आपके। और जिस बंदे की प्रेडिक्शन आपने कर दी सारी, तो वो पर्सन हिलेगा नहीं। वो कहेगा लाखों रुपए ले लो मेरे से, करोड़ों रुपए ले लो। उसको पता है कि जिसने बंदे ने मेरे मन की बात पढ़ के मेरे को बता दिया है कि ये जो प्रॉब्लम है, तो इसके पास सोल्यूशन है और सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन होगा जब होरारी चार्ट के ऊपर काम करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू ये फॉर सच गलती इनसाइट। नहीं करनी बाद में। दीपाली जी। सर ये कैसे निकालते हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे आपने बोला कि रेट्रो अगर वो प्लेनेट होगा तो उस पीरियड में उसका काम नहीं होगा, बट अभी आपने सर को जिनका लिया था चार्ट उनको आपने बोला कि ये दिसंबर में इनका काम होगा, तो सर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि फिर वो मतलब रेट्रो नहीं होगा? मेहनत करनी पड़ती है, गूगल में जाना, वहां आपको पता चल जाएगा कि मरकुरी प्लेनेट जो है वो कब रेट्रो हुआ और कब डायरेक्ट हो रहा है, साथ में डेट लिखी होती है। अगर पंचांग अपने पास रख लोगे ना तो सुबह उठ के पंचांग देखा करो कौन सा प्लेनेट किस राशि में गया, कितने अंश पे है, किस नक्षत्र में है, किस सब लॉर्ड में है, किस दिन किस टाइम पे वो रेट्रो हो रहा है, किस दिन वो मार्गी होगा, कब वो अस्त हो रहा है, कब वो ठीक होगा। सारी डिटेल आपको पंचांग में मिल जाती है, वो लेके रखो अपने सारे घर में। और सर इसका हम लोगों के जो मतलब मेन जो कुंडली होती है उससे कोई मतलब नहीं है ना, नेटल चार्ट से इसका कोई मतलब नहीं होगा? नेटल चार्ट एक अलग चीज है, वो तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि मैं दुनिया भर की टेक्निक आपको बताने वाला हूँ, और हर एक टेक्निक जो होगी वो अमेजिंग होगी। ठीक है ना, जिसमें से सबसे मेरी फेवरेट ये टेक्निक है, क्योंकि सर मैंने इसको इतने चार्ट के ऊपर लगाकर देखा, मेरे को पूरा पूरा टाइम मिला है। सर जैसे आपने बोला कि इसको ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करना है हम लोगों को, इसको ऐसे ही मतलब बच्चों के जैसे नहीं यूज करना है, तो मोस्टली क्वेश्चंस लोगों के होते हैं, जैसे मेरे पास ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मैरिज और बेबी चाइल्ड बर्थ इशू का ज्यादा आता है। हाँ, तो जहां यूज करो आप, ये तो रेलेवेंट है ना। यस सर। आप बता रहे हो कि वो कोई मेरी काम वाली सब्जी लेने गई है, वो 10 मिनट लेट हुई, कब आएगी? लाइट गई है, कब आएगी? हम ऐसे यूज करने लगते हैं उसको। नहीं सर, आप जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे ही यूज करेंगे सर। हाँ, मेरे हिसाब से चलना। दिलबाग जी, आगे बहुत अमेजिंग टेक्निक है, कब कौन सा काम, कौन से सर साल, कौन मेरे से मंथ, कौन सर सी मेरे डेट को में होगा। हाउसिंग के लार्ड का नहीं समझ आई सर, जो ये ब्रीफ का चार्ट है उसमें एनएल तो कुछ और दिख रहे हैं, वो मेरे को समझ नहीं आई आपने कहाँ से लिए हैं सर, उसमें क्या? कंफ्यूजन हुआ। जो एनएल लिए हैं आपने ना सर, वो मैंने चार्ट फर्स्ट में मुझे क्लास से आपको सिखाया है कि किस हाउस का सब लॉर्ड कहां से उठाना है और उसका एनएल कहां से उठाना है। ब्रीफ कस्पल डिटेल में जाकर आपने उस हाउस का सब लॉर्ड उठाना होता है और प्लैनेटरी पोजीशन में आकर उस सब लॉर्ड का एनएल निकालना होता है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, सब लार्ड से एनएल लार्ड निकालना है। पहले ठीक है सर, सब ठीक है लॉर्ड फिर उसका एनएल। ठीक है सर। दिल थैंक यू। रश्मि जी। राम राम गुरुजी। गुरुजी एक नेटल चार्ट क्या होता है? नेटल चार्ट जब आपका जन्म हुआ, आपका पर्सनल वो चार्ट, लगन 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 कुंडली भी बोलते हैं, नेटल चार्ट भी बोलते हैं, कि वो आपका D1 चार्ट भी बोलते हैं, असेंडेंट चार्ट भी बोलते हैं। ओके। दूसरा क्वेश्चन है सर, जैसे आपने वही सिस्टम हो रहेगा ना कि प्लेसमेंट हमें केपी चार्ट में देखनी है प्लेनेट की, जो आपने अभी देखा? सेम टेक्निक जो मैंने फर्स्ट डे से आपको पढ़ाई है, वही जी टेक्निक आपने होरारी चार्ट के ऊपर लगाना है। थोड़े से फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया उसको नहीं भूलना।
एक क्वेश्चन है सर, आपने बोला था 5th हाउस गॉड गिफ्टेड होता है, अगर उसमें जो प्लैनेट है, उसका लॉर्ड मतलब जो भी राशि है उसका लॉर्ड कहाँ बैठा है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 5th हाउस लियो का है, सन है वो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें 2 नंबर राशि है, तो हम 2 नंबर को काउंट करेंगे ना? फिफ्थ हाउस के ऊपर आओ, फिफ्थ हाउस पे। यहाँ आप हाँ, जिसको काल पुरुष की कुंडली है वहां नहीं देखना, फिफ्थ हाउस में जो राशि है उसका लॉर्ड कहाँ हाँ। बैठा है। तो जैसे 5th हाउस में 2 नंबर राशि है, तो वीनस हो गया। उस वो वीनस वीनस को हो देखना गया, है कि कहाँ बैठा वीनस है। हो गया। तो आपको जो फैमिली मिली है ना, जी। आपको जो पैसे मिल रहे हैं, पहले तो वो ही गॉड गिफ्टेड है, उसके बाद ओके। वो वीनस कहाँ पहुंचा है वो चेक करो। तो वीनस खुद ही 5th हाउस में बैठा है। फिर तो मैं क्या बताऊं आपको, क्या बताऊं आपको कि आपके पास क्या है। सब क्या है? मर रहा होगा ना कोई बंदा, उसके सर पे हाथ रख देना। दुनिया भर की किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसके पास में बैठ गए ना आप दिल से, तो वो जी। ठीक हो जाएगा। वीनस जो होता है वो संजीवनी है, यस, जो आपने मृत बताया था। बंदे को भी सही कर सकती है। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर 5 नंबर राशि में भी वीनस चला गया ना, जी। तो वो कोई और चीज होती है, शफा होती है आपके हाथ में। और आपके तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड वीनस और वहां ही बैठा है। हाँ, वो उसी में बैठा है मेरे। तो आपको बच्चे जो मिले हैं, जो आपको ब्रेन मिला है, जो आपको वेल्थ मिली है, वो गॉड गिफ्टेड है। और जो आपके पास इंट्यूशन पावर होगी, जो वो या वो संजीवनी की पावर है, जिसको आपने मिट्टी भी पकड़ा दी ना कि जी। 2:36 पे खा लेना तेरा काम हो जाएगा, वो हो जाएगा काम उसका। ओके सर। सर मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब इतना ऐसे कंट्री में रहने के बाद भी वो बिना मेरे से बात किए, बिना मेरे से पूछे कोई काम नहीं करते हैं। गॉड बहुत रिस्पेक्ट गिफ्टेड, जिसको गॉड गिफ्ट, जिसने पास्ट लाइफ में कोई अच्छे कर्मा किए होते हैं ना, किया आपने मैंने बताया था। बताया था ना आपको, उसको 2 चीजें मिलती हाँ, हैं, एक ब्रेन और एक बच्चे। अच्छा। क्योंकि फिफ्थ हाउस से दोनों चीजें लिखी जाती हैं, आपकी यस, बुद्धि और बच्चे। या आपने ये बताया था। जिनके बच्चे थैंक यू तंग करते हैं, जिनकी बुद्धि डाइवर्ट रहती है और किसी कामों के अंदर, जी। उन्होंने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म नहीं किए होते। ओके। थैंक यू ठीक सो है, मच गुरुजी। गॉड थैंक यू। ब्लेस, गॉड ब्लेस। गौरव छाबड़ा जी। सर एक क्वेश्चन था, मन की बात जानने के लिए मून को देखेंगे, और अगर वैसे अगर वो क्वेश्चन बता रहा है तो सीधा डायरेक्ट हाउस को देखेंगे। वो मैंने आपको टेक्निक बताई है। अगर वो क्वेश्चन बता भी रहे तो क्वेश्चन वही होगा जो मून की डिग्री के सबसे पास है, क्वेश्चन तो वही होगा। आपने दशा भी उठानी है, क्योंकि दशा के बगैर तो वो हाउसेस एक्टिवेट ही नहीं होंगे जो उसका क्वेश्चन है। तो दशा भी बोल रही है कि ये क्वेश्चन है इसका, और उसका एनएल भी बता रहा है, और मून की डिग्री के वो बिल्कुल क्लोज प्लैनेट भी बताएगा आपको, मून जहां बैठा वो भी बताएगा, सारी की सारी टेक्निक काम करेंगी। इसमें केपी चार्ट का तो यूज नहीं होगा ना? केपी चार्ट का ही होगा। नहीं, केपी चार्ट तो बना है, मगर आपने जो बताया अभी D1 चार्ट से बताया ना, उसमें D1 था, आगे होरारी चार्ट था। फरारी चार्ट होता है वो। हाँ, होरारी चार्ट से बताया ना। ठीक है, लगाकर देखना, लेकिन मिस यूज ना करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। नहीं मिस यूज नहीं कर रहे। रजत कपूर जी, ऐसे है कि अगर ऐसे क्वेश्चन सभी के लेते रहेंगे फिर तो टाइम हो जाएगा, तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो पहले जो है इसको सर फाइनल कर लो, अगर ये आधा अधूरा रह गया ना तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। रजत जी का सर क्वेश्चन पहले आप लेके सर आगे चलो। पढ़ा दीजिए पहले, फिर बाद में नहीं, ले पहले लेते हैं बताओ, क्वेश्चन। आपको मैंने ऑन कर दिया, अभी बताओ क्या क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि अभी आपने 8 नंबर को रेफरेंस लिया, 8th हाउस और 10th हाउस को आपने मतलब सैटर्न और 10th हाउस को रेफरेंस लेके प्रोफेशन को ले लिया। रिलेशनशिप्स के मतलब केस में हम लोग वीनस को रेफरेंस लेंगे, जैसे अभी वो दीदी वीनस ने बोला, एंड उसका रश्मि जी ने हाउस कि रिलेशन का कौन सा होता है, 7th हाउस होता है ना। अगर रिलेशनशिप का कोई भी इशू है तो 7th का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। नहीं, मैं सर क्वेश्चन ये था कि जैसे मून के पास की डिग्री में हमारे को अभी यहाँ पर सैटर्न भी मिल रहा है, और अगर कोई और प्लैनेट भी सिमिलर डिग्री पे बैठा है तो तो उसके मन उस में केस में 2 हम क्वेश्चन होंगे ना, वो दोनों से रिलेटेड होंगे।
ये जरूरी थोड़ी है कि इनका प्रोफेशन का है, अगर रिलेशनशिप का होता तो वीनस भी बिल्कुल साथ में मिलता। ओके ओके ओके, मतलब दो एस्पेक्ट भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते, 4 भी आ सकते, कईयों के मन में बहुत क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो सारे प्लैनेट काम करते हुए आपको नजर आएंगे। नेक्स्ट हाँ जी विपुराज जी, आप भी बता दो। ये सर मैं ये कह रही हूँ कि ये तो नेटल चार्ट से इसको कंफ्यूज होने की नहीं जरूरत है। ये तो एक अलग नई टेक्निक है, जो वीनस भी आ गया, सैटर्न भी आ गया, जो सवाल है वो वहां दिखेगा ही दिखेगा आपको। बिल्कुल मतलब 100%। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि शादी का है तो क्या है, वो शादी के बारे में ही पूछ रहा होगा तो शादी का ही वो ग्रह दिखेगा ना। ठीक है सर। ग्रेट। अच्छा आगे क्या है कि जो चार्ट आपने बना दिया ना, जो आपको चार्ट मिल गया, तो रूलिंग प्लैनेट निकालने होते हैं। ये दूसरा वे है कि काम कब होगा। रूलिंग प्लैनेट 5 होते हैं। सबसे पहला रूलिंग प्लैनेट क्या है? फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड, फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड। सेकंड रूलिंग प्लैनेट कौन होगा? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, उसमें राशि कौन सी है, उसका लॉर्ड। थर्ड, जब चार्ट बना तो मून का नक्षत्र कौन है? मून किस नक्षत्र में था? फोर्थ, मून का राशि लॉर्ड, मून किस राशि में था, उसका लॉर्ड। फिफ्थ, डे लॉर्ड। क्या दिन है आज? फ्राइडे, फ्राइडे का लॉर्ड वीनस। आशीष माथुर जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। बताइए कौन से 5 रूलिंग प्लैनेट काम करते हैं? सर आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ सर। अभी दिखाया ना मैंने आपको। सर फर्स्ट हाउस का एनएल, फर्स्ट हाउस का नक्षत्र लॉर्ड एनएल, एक ही बात है, वेरी गुड, ठीक है। सर सेकंड वाला मिस हो गया, थर्ड आपने बुलाया। सेकंड वाला होता है कि फर्स्ट हाउस लगन लॉर्ड, लगन लॉर्ड सिंपल। फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, उसका लॉर्ड। ओके सर। सर थर्ड आपने बताया मून किस नक्षत्र में था। बिल्कुल ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड उस दिन का। फोर्थ बताया सर मून किस राशि में था, उसका लॉर्ड। लॉर्ड, वेरी गुड। और सर थर्ड लास्ट आपने बताया फिफ्थ डे लॉर्ड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब 5 हमारे रूलिंग प्लैनेट काम करेंगे उसी टाइम के, जब आपने चार्ट बनाया है तो 5 आपने रूलिंग प्लैनेट लिख लेने। ठीक है जी। जो सबसे पहले वाले रूलिंग प्लैनेट वो सबसे पावरफुल होते हैं। जैसे फर्स्ट का एनएल सबसे पावरफुल रूलिंग प्लैनेट है, उससे कम सेकंड वाला, उससे कम थर्ड वाला, उससे कम फोर्थ वाला, उससे कम फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ में डे लॉर्ड आता है। डे लॉर्ड सबसे वीकेस्ट रूलिंग प्लैनेट है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो प्लैनेट, एक प्लैनेट ऐसा होता है जो 2 बार या 3 बार भी आ रहा होता है। जैसे जुपिटर एनएल हो गया, जुपिटर का लगन बन गया और जुपिटर थर्सडे हुआ तो 3 बार जुपिटर आ गया। तो जो प्लैनेट 2 बार आता, 3 बार आता, वो सबसे पावरफुल लिखो। सबसे पावरफुल। अभी एक चार्ट बनाकर देख लेना। पहले एक फॉर्मूला लिखो इसका, एक और फॉर्मूला है।
जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है वो सालों की बात करता है, कौन से साल में मेरा काम होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। घर बनाना चाहता हूं, किस साल में होगा, अभी तो पैसे भी अरेंज करने हैं। तो जब सालों की बात आ गई तो आपने किस प्लैनेट के थ्रू प्रेडिक्शन करनी है। रूलिंग प्लैनेट तो आपने निकाल लिए, लेकिन किस प्लैनेट की हेल्प से आप उसकी प्रेडिक्शन करोगे, वो होता है जुपिटर। जब सालों की बात आएगी, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अकॉर्डिंग टू जुपिटर। वो जुपिटर से रिलेटेड इसलिए हम उसको यूज करेंगे क्योंकि जुपिटर एक साल में एक राशि को कंप्लीट करता है। 12 साल 12 राशियां कंप्लीट। जब सालों की बात आएगी तो जुपिटर एक साल में एक राशि कंप्लीट करता है। रूलिंग प्लैनेट आपने बना लिए, लेकिन अगर एक साल के अंदर की बात है, किस मंथ में मेरा काम होगा, किस मंथ में मेरा काम होगा, इसी साल के अंदर होना है, तो आपने सन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करनी है, अकॉर्डिंग टू सन। सन इसलिए क्योंकि सन जो होता है एक साइन में, एक राशि में एक मंथ चलता है। हर संक्रांति पे वो चेंज होता है। 15, 16 जब भी संक्रांति आती है तो सूर्य चेंज करता है राशि को, संक्रांति। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है संक्रांति को। इसीलिए हमारे पूर्वज जो पुराने ट्रेडिशनल होते थे, जहाँ हमारे बुजुर्ग जो होते थे, वो कहता संक्रांति वाले दिन अच्छे काम करने हैं, क्योंकि संक्रांति पे जो आपने काम किए वो पूरा मंथ वो ही चलेगा। वो सन के अकॉर्डिंग बात करते थे। ठीक है, तो ये नोट कर लेना। अगर एक किसी मंथ के बारे में देखना है तो सन के अकॉर्डिंग देखा जाता है। उसके बाद एक मंथ के अंदर कोई प्रेडिक्शन करनी है, कौन से दिन में होगा, तो अकॉर्डिंग टू मून, मून की हेल्प लेनी है। मून के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन होगी। रूलिंग प्लैनेट वही होंगे जो आपने बना ली। ठीक है जी। और अगर आपने उस दिन का टाइम निकालना है कि कितने बजे होगा, तो आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, लगन, कौन सा लगन एक्टिवेट होगा उसके थ्रू। 12 राशियां, 12 ही आपके लगन बनेंगे। 2 घंटे एक लगन चलता है, 12 राशियां 12 लगन 24 घंटे, एक दिन। एक दिन में कब काम होना है, लगन के अकॉर्डिंग चलोगे। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। अभी होरारी चार्ट तो आपने बना लिया, हमने ज्यादा उसको आगे यूज नहीं करना। सिंपल एक चार्ट बनाकर देख लेना। सपोज कर लो आज दोपहर को 2 बजे आपके पास पर्सन आया, कोई बंदा आया है 2 बजे, कौन चार्ट बनाएगा। आज आपके पास 2 बजे कोई पर्सन आया है, सिंपल चार्ट बना लेना, इसको होरारी चार्ट पे लगा लेना, उसके बाद वही प्रेडिक्शन आपको सेम मिलेगी। कौन बनाएगा, कोई नहीं बना रहा। दो बजे का चार्ट बना के रूलिंग प्लैनेट निकाल लेना, और 1 साल की प्रेडिक्शन मैं करवानी सिखाता हूं आपको। यही प्रेडिक्शन जब सालों में आएगी तो जुपिटर के साथ आपने करना है, और मंथ के अंदर है तो मून की हेल्प ले लेना। आपको एक टेक्निक समझा देता हूं, साल की टेक्निक जो निकालनी है वो आपका होमवर्क रहेगा। सेम टेक्निक सन की जगह जुपिटर। अभी आपने सिंपल एस्ट्रोसेज को ओपन कर लेना, कोई भी नाम लिख लो जहां,
आशीष लिख लो। 15 दिसंबर 2023 है आज, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई क्लाइंट आया है और 2 बजे उसने आपको क्वेश्चन किया है कि मैंने गाड़ी लेनी है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है, जो कोई भी काम A to Z मेरा होने वाला है, किस मंथ में होगा 1 साल के अंदर। तो 15 दिसंबर 2023 2 बज के आपको कोई पर्सन मिला है, अमृतसर फीड कर लो। तो ये चार्ट बन के आपके पास आ गया, ठीक है। तो विजय कुमार शर्मा जी आगे आ जाओ। हाँ सर। बाबा जी जो है ना, इनसे डर लगता है। विजय कुमार शर्मा जी, फर्स्ट हाउस का पहले बताओ, पहला सूत्र क्या था? रूलिंग प्लैनेट का पहला क्या है हमारा रूलिंग प्लैनेट? सर वो मून रूलिंग का फर्स्ट हाउस का जो नक्षत्र है उसका एनल लेंगे। सभी ने लिखना है, आपको विजय कुमार शर्मा जी अभी बताएंगे। विजय कुमार शर्मा जी, फर्स्ट हाउस का एनल कौन है? इतना टाइम? सोनल जी आप बताओ। मर्क्यूरी। मरकुरी लिखो, वेरी गुड। फर्स्ट हाउस का एनएल मरकुरी है। सभी लिख लो, आपके सामने है। एसएल क्या है? साइन लॉर्ड है। एनएल क्या है? नक्षत्र लॉर्ड है। एसबी सब लॉर्ड, एसएस सब लॉर्ड, ठीक है। तो लगन का आपने नक्षत्र मरकुरी लिख लिया। उसके बाद सोनम जी आप बताइए, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, उसका लगन लॉर्ड कौन है, मतलब कहने का? मीन राशि है और उसका लगन लॉर्ड है गुरु। जुपिटर। तो दूसरा हमारा कौन होगा? जुपिटर। जुपिटर। 2 नंबर का आपने रूलिंग प्लैनेट जो है वो निकाल दिया, जुपिटर। तीसरा सोनल जी कौन सा था रूलिंग प्लैनेट, क्या लिखते हैं उसको? थर्ड वन था मून किस नक्षत्र में। मून का एनएल कौन है? सो सिंपल। हाँ, मून का एनएल लिखना है। बताओ क्या है? जुपिटर मार्स सैटर्न मार्स जुपिटर मार्स वीनस। मून का एनएल, मून का एनएल। हाँ मून कहाँ पे पड़ा है? मार्स सैटर्न मार्स जुपिटर मार्स वीनस सैटर्न जुपिटर आपने मर्क्यूरी। पीएलए प्लैनेट को देखना है, पीएलए प्लैनेट। ओ यस ओके, दिखा नहीं प्रॉपर। मून सन के नीचे है मून, और उसका क्या पूछा सर आपने? एनएल एनएल है सूर्य। देखो, मून का नक्षत्र लॉर्ड सन है। ये आ गया तीसरा रूलिंग प्लैनेट। उसके बाद फोर्थ क्या था? मून किस राशि में बैठा है? तो बताइए। मून ओके, मकर राशि में। मकर राशि का लॉर्ड कौन है? मकर राशि का लॉर्ड शनि। सैटर्न, शनि। तो आप फोर्थ रूलिंग प्लैनेट में सैटर्न लिखो। आप भी लिखते रहो सोनल जी, मैं भी आपसे पूछने वाला हूं 5 के 5। ओके, सबसे पहले क्या निकला था, उसके मैं बाद माइंड में फिट करती हूँ इसीलिए लिखती नहीं हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया ब्रेन है आपका। तो फिर बहुत बढ़िया, भागने वाले घोड़े भी लगा रखे हैं आपने। लेकिन ये देख लेना कि फायर जोन में ना हो, नीचे पानी है। वेस्ट में है। हाँ ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ रूलिंग प्लैनेट कौन सा था? डे लॉर्ड आज का डे है वो फ्राइडे। फ्राइडे वीनस।
तो वीनस आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फर्स्ट आया मून किस राशि में बैठा है, मून किसके क्लोज में है, वो देखना है। अभी लगन सन भी देखो, थोड़ी सी सन किस राशि में है। सन किस राशि में है, सन सन इसको साइड में लिख लेना, क्योंकि आपने सन के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करनी है। 12th हाउस में है सन, तो सन जो है स्कॉर्पियो राशि में है, स्कॉर्पियो में 8th हाउस में, 8th सॉरी 9th हाउस में, में। 9th में। इतना ब्रेन को यूज मत करो, लिख लिया करो, ठीक है। सर लिखने जाती हूँ ना, फिर भूल जाती हूँ सच में। ऊपर से तो माइंड में फिक्स, क्योंकि लिखा वाला कभी कभी रीड करते हैं, चलो माइंड में फिक्स वाला है ना, अभी फिक्स हो चेक कर जाता लेते है। हैं, अभी चेक कर लेते हैं। पांचों के पांचों रूल अपने बताओ कौन कौन से निकले। एक तो फर्स्ट हाउस में, सॉरी मैं जस्ट देख रही हूँ, लिखा हुआ है वैसे तो। फर्स्ट है, फर्स्ट हाउस का एनएल कौन बना है, रूलिंग नहीं, वो प्लैनेट तो वो बता जो दिया ना, हमने लगन से देख एनएल ली। होता है, लगन लॉर्ड होता है, वो तो हो गया। हाँ, अभी निकले लगन का कौन लॉर्ड कौन है से। वो देख लिया। वो किस राशि में पड़ा है। किसी और को टाइम देते हैं। सुहास जी। यस सर। सुहास जी बताइए, रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से निकले हैं। मर्क्यूरी नंबर 1, जुपिटर, सन, सैटर्न और वीनस। सभी के यही निकले हैं ना, अभी मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले तो इसमें सारे के सारे मेरे को रेट्रो लग रहे हैं। यस, ठीक है, उसमें मर्क्यूरी रेट्रो है सबसे पहले। हाँ, मरकुरी भी, जुपिटर भी रेट्रो चल रहा है। हाँ, जुपिटर दोनों भी जो रेट्रो हमारे है। इंपॉर्टेंट है वो रेट्रो चल रहे हैं, तो काम तो अभी नहीं होने वाला, लेकिन इसको साइड में रख लो। ओके। हमने प्रेडिक्शन करनी है। तो एक साल में किस मंथ में काम होगा, सुहास जी आपने बताना है। हाँ, तो हमने सो अभी सुनो फॉर्मूला सुन लो। फॉर्मूला क्या है कि सन जो है 8 नंबर साइन में है, ठीक है ना। तो 8 का लॉर्ड कौन होता है स्कॉर्पियो का? मार्स। मार्स। तो मार्स देखो, आपने जो रूलिंग प्लैनेट निकाले हैं उसमें आपको दिख रहा है? नहीं है सर। नहीं है, तो इसको स्किप करके आगे चलना है। ओके, मार्स के बाद वो सजिटेरियस। सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। जुपिटर। ठीक है, तो इसको साइड में रख देना कि वो रेट्रो चल रहा है। ओके। अगर एक्चुअल में देखना है ना, तो जो प्लैनेट रेट्रो चल रहा है उसको भी स्किप करते हैं। लेकिन हमारे को ज्यादा जो है वो रेट्रो प्लैनेट मिले हैं, इसलिए रेट्रो को अभी अलग रख दो। ओके। तो यहां आपने स्टॉप कर जाना है, क्योंकि यहां आपको रूलिंग प्लैनेट मिल गया और वो सेकंड नंबर पे काम कर रहा है, वो बहुत पावरफुल है। तो मेरे को बताओ, सैजिटेरियस में नक्षत्र कौन से आते हैं, क्योंकि आप यहां स्टॉप करके बैठ गए। सजिटेरियस नक्षत्र याद नहीं सर, मुझे देखना पड़ेगा। 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो जो मैंने आपको ट्राइन बना के बताया था ना, 159, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, इसको ना भूला करो। अगर सैजिटेरियस की बात आई है तो 1, 5, 9 का ट्रेंड बनेगा। केतु का आएगा। केतु, शुक्र, सूरज। हाँ, केतु शुक्र। यस। केतु, वीनस एंड सन। सर हाँ। जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं, मैंने तो आराम से लगाऊं, आराम से। ठीक है सर, स्लो होता स्लो हो जाओ। ये केतु, शुक्र एंड सन जो नक्षत्र है, इन तीनों में से कौन सा ऐसा रूलिंग प्लैनेट जो मिल रहा है आपको? वीनस है। सन और वीनस दोनों है। तो वीनस तो बहुत वीक होगा ना? वीक है। सन कहाँ है? सन कहाँ है? सन अभी स्कॉर्पियो में। अरे प्रभु, सन किस रूलिंग प्लैनेट में आ रहा है? 2 में आ रहा, 3 में आ रहा है, कहाँ आ रहा है? 8 में था अभी ना। नहीं मैं समझा नहीं सर, अब थोड़ा सा
कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा। सुखांशु जी, सर 3 नंबर पे आ रहा है सर मून का। चलो हम मान सकते हैं कि वो पावरफुल है, हाँ ठीक है। जी सर। तो हमने ये भी मान लिया कि हाँ वो डायरेक्ट है, वो रेट्रो नहीं है, जी सर। ठीक है। तो आप निकालो डेट, मंथ, कब काम होने वाला है। जब सन सैजिटेरियस राशि में जाएगा और उसको सूर्य का नक्षत्र मिलेगा, निकालो डेट। सबसे पहले तो आपने देखना है कि सन जो है वो सैजिटेरियस राशि में किस दिन जा रहा है। सर जनरली हर 14-15 के आसपास सन चेंज होता है। 15 लगा लो, 15 लगा लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो तो सर 15 ही है आज। सन का 15 नक्षत्र सबके लास्ट में आता है, ठीक है केतु, सर, शुक्र, सूरज सबसे लास्ट में आता है, तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे। अभी एक बात नोट कर लेना कि सन 1 डिग्री 1 दिन चलता है। 1 डिग्री आपको 1 दिन और चलता है। सिंपल कर दूं जी। तो 26.40 के बाद सन आता है। 26.40 के बाद सन जब आता है। एरीज राशि स्टार्ट होती है, 159 का टाइम बन गया, 159 का टाइम बन गया ना। 159 का टाइम बन गया। तो एरीज राशि में केतु की डिग्री चलती है 13.20, 13.20 13.20 से लेकर 26.40 तक वीनस चलता है, वीनस चलता है, उसके बाद सन आता है। सन आता है। तो संक्रांति अप्रोक्सीमेटली 15 को लगा लो, ठीक है सर। नेक्स्ट मंथ। जी, तो 15 तो पूरा 1 महीना तो पूरा हो गया। तो 26 दिन आगे लगा लेना, क्योंकि 15 से 26 दिन 1 डिग्री अप्रोक्सीमेटली सन जो है वो 1 दिन चलता है। तो जिस दिन सन 9 नंबर साइन में जाएगा और 26 दिन आगे कर लेना, फिर डेट निकालो। आपको सन जो है सैजिटेरियस साइन के अंदर सन के नक्षत्र में मिलेगा। पहले साल आया, फिर मंथ मिला, फिर आपको 2-3 दिन मिल जाएंगे। इन 2-3 दिनों में काम होगा। अभी आपने और आगे चलना है। तो सर इसको अगर अभी देखेंगे तो 15 जनवरी तो 1 महीना पूरा हो गया सही डेट्स में जाने के लिए। सबसे पहले मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा ना, मैं क्या करूं। मैं बता रहा हूं कि चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ। ये देखो, आज क्या डेट है? 15 हो गई सर। 15 है ना जी। तो स्कॉर्पियो में कब आया सन? 15 को ही मान लेते हैं सर। नहीं, सन की प्रवेशता हो गई है 8 नंबर साइन में कि जाने वाला है? संक्रांति कब थे? सन की डिग्री कितनी थी? किसी को नहीं पता। अपना हैंड रेस कर सकता है जिसको पता। सोनल जी, आपने हैंड रेस किया, पता है आपको? बताइए। रिमूव हो गया माइंड से, अभी देखा था तो। विमल जी। सर सन की डिग्री 28 डिग्रीज है। तो इसका मतलब वो चेंज होने वाला है ना। हाँ, वो बस अब चेंज हो जाएगा। हाँ, तो डेट निकालो अप्रोक्सीमेटली 30 डेज के बाद। ठीक है, तो अभी आज जैसे 15 है तो कम से कम 1 डिग्री 1 दिन में चलता है। 28 है तो ये मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 30 डेज आगे लगाओ। थर्टी 16 डेज के बाद क्या आता है? सर 16 तारीख से 30 दिन लगाएंगे तो फिर 16 ही आएगा। 16 क्या, सर जनवरी? 0 डिग्री आ रही है सन की उस टाइम पे 30 डेज के बाद। वहां पहुंचना है ना अभी आपने। तो क्या आया? 15 जनवरी आया कि 15 जनवरी पे सन की डिग्री 0 डिग्री है, 0.28। 16 को होगा सर। जैसे आज 28 डिग्री है तो ऑलमोस्ट कल रात या परसों ये शिफ्ट कर जाएगा। सर 15 जनवरी का जो चार्ट है। एक सेकंड 16 जनवरी 2024 फीड करो। ओके।
सन की डिग्री एक डिग्री 29 मिनट है। हाँ जी, 1 डिग्री 29 मिनट सन की डिग्री है सर, 16 जनवरी को। हाँ सबसे सर, पहले 16 को ही देखो करेगा। सन किस राशि में है। सन सन सजिटेरियस में में है। आ गया है। इसमें है सर, ये मकर में पहुंच गए। मकर। आप ज्यादा ज्यादा आगे चले गए हो। सन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री है ना? 1 डिग्री है सर। हाँ। तो ये तो आप दिसंबर की 28 सन कब चेंज होएगा? अप्रोक्सीमेटली 2 दिन के बाद हो जाएगा ना, जी, या कल चेंज होगा? 16 को चेंज हो जाएगा, तो फिर ये 16 जनवरी तक तो रहेगा सजिटेरियस में। थोड़ा सा पीछे चलो। इसीलिए बता रहा था ना कि हमें बार बार चार्ट बनाने पड़ते हैं इसके। ये देखो, वेबा जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी, नहीं सर, उस टाइम मैं बता रही थी कि कल 16 को संक्रांति में, कल संक्रांति संक्रांति है। 16 को है ना, तो हाँ अप्रोक्सीमेटली जी। 26 डेज आगे लगा लेना। हाँ जी, कल संक्रांति है तो उसके 26 डेज आगे जाएंगे। तो यही 15 मैं के बता रही बाद थी ये उस टाइम। देखो, ये देखो कि सन जो है वो 9 नंबर साइन में है। ठीक है, सीधा ही जाकर चेक कर सकते हो यहां से। एसएल होता है साइन लॉर्ड। यहाँ एस्ट्रोसेज में जो एसएल है ना, वो साइन लॉर्ड को दिया गया है। तो सन देखो यहाँ आपको क्या दे रहा है कि साइन लॉर्ड होता है राशि। सन जो है वो सजिटेरियस राशि में होगा, तभी तो उसको जुपिटर का एसएल मिला है। उसके बाद जी एनएल सर। देखो, उसके बाद एनएल देखो, वहां आपको सन मिल रहा है। ठीक है ना? तो 2 दिन का हाँ ही जी। टाइम है, आई थिंक 15 और 16। जी। 17 को तो वो निकल जाएगा वहां से, हाँ जी। क्योंकि उसको लास्ट वाले जो चरण है ना, एक चरण वही मिला है। 3.20 का जो एक 16 चरण तो होता है ना, 16 को तो सुबह ही निकल जाएगा ना सर, दोपहर जो 12 बजे तक। जो 3.20 डिग्री सन को मिला है ना एरीज सजिटेरियस साइन के अंदर, तो वो अप्रोक्सीमेटली 3 दिन ही वहां रहेगा। ठीक है ना? ऐसे हाँ चेक जी। करते हैं आपने कि कौन से साल, कौन से मंथ, कौन सी डेट को काम होगा। अभी आपने एक्चुअल में डेट निकालनी है, तो जो सबलॉर्ड है ना, जहां एस बी लिखा हुआ है, यहाँ तो एस सर बी लिखा, यहाँ से हमने इसके बीच में अब कल से 26 दिन और गिनने हैं। कल से 26 दिन क्यों गिनने हैं, पता है ना आपको? हाँ जी, क्योंकि 26:40 पे सन की शुरू होती है ना, सन इसीलिए। की शुरू होती है, तो 1 डिग्री सन चलता है एक दिन में। तो बस ऐसी कैलकुलेशन अपने दिमाग में रखा करो। उसके बाद फिर चेक करना है कि वो सन जो है वो उस राशि में और उस नक्षत्र में पहुंचना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली ये 27-28 दिन के बाद पहुंचेगा। बिल्कुल। सर ठीक है जी। 11 तारीख को 26 डिग्री हो रहा है। 26 डिग्री 24 मिनट्स। किस डेट को? 11 जनवरी। 11 जनवरी निकाल कर देख लो आप। 26 डिग्री 24 मिनट। नहीं, वो तो 26 डिग्री 24 मिनट क्या हो गया? सन है और सजिटेरियस में। कितनी डेट बता रहे हो? 11 जनवरी 2024 दिन में 2 बजे। वो ठीक है, लेकिन उसका एनएल कहाँ है? जुपिटर। तो ये 11 को आया, इसका मतलब वो 11 को आया है, सुखांशु जी। सर नहीं, 11 को तो नहीं है, लेकिन सर ये 26 डिग्री आ रही है 11 तारीख को।
ये कंफ्यूज हो गया सारा इसमें। सर किसी की सेजिटेरियस में ओरिजिनल कुंडली लेके बना लो, एक तो उससे पता भी चल जाएगा हमें। ओरिजिनल का काम किसी नहीं है ग्रुप ना। में किसी की भी ले लो। यहाँ क्या काम हो रहा है विभा जी, आपको पता है? यहाँ हाँ जी, मैं रूलिंग प्लेनेट समझ का रही काम हूँ। हो रहा है, जो नेटल चार्ट का काम नहीं हो रहा। नहीं नहीं, प्रेशर लेके जैसे सर किसी का भी नहीं, मैं वो कह तो रही हूँ। प्रेशर नहीं है, वो कोई चक्कर नहीं। मैंने बोला ना, ऐसे प्रेशर नहीं लेते कभी भी। 11 जनवरी 2024 को आप बता रहे हो क्योंकि सर वैसे भी 15 जनवरी को संक्रांति ही है, तो 30 डिग्री तो 15 को पूरे हो जाएंगे उसके, तो 26 डिग्री के लिए वैसे भी 11 तक रहना चाहिए था उसको। सन की डिग्री कितनी आ रही है प्रॉपर 11 को? 11 तारीख को सन की डिग्री 26 आ रही है, 26 डिग्री 24 मिनट 11 जनवरी को। सर 15 से चलेंगे अगले 15 तक, तो 26 डिग्री 11 को पूरी हो रही है। इस 15 से चलेंगे अगले 15 को, तो 26 डिग्री 11 को पूरी हो रही है, 11 तारीख को। हाँ, तो ठीक तो है सर, सैजिटेरियस में भी है वो। सैजिटेरियस में है, लेकिन उसकी डिग्री इस तरह कैसे बढ़ गई? सन की जो डिग्री है 15 तारीख से 0 डिग्री से शुरू होगा सर, आज से, कल से या आज से रात से 16 से 16 से, तो सर 11 तारीख को 26 डिग्री हुई, अगले 15 तारीख को 30 डिग्री हो जाएगी पूरी। लेकिन हम नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं ना? जी सर। नेक्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं सर, जनवरी की। जो सर हमें 26 डिग्री काउंट करनी थी, 2 नक्षत्र निकालने के बाद केतु निकल जाएगा, शुक्र निकल जाएगा, और सन का नक्षत्र जब सैजिटेरियस में चालू होगा तो 11 तारीख को होगा। वही तो बता रहा हूँ आपको। तो सर वही हो गया, सही तो है। तो 11 तारीख को आता है ये? 11 तारीख को आ रहा है सर। ओके, तो ये कितने दिन रहेगा यहाँ? सर यहाँ अभी 15 तारीख तक रहेगा यहाँ पे, उसके बाद फिर इसका ओके, डिग्री इसकी पूरी हो डिग्री जाएगी। जो सन की मिलती है वो 3.20 का एक चरण ही है ना? तो हाँ सर, वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो हाँ, हाँ, ये 11 को आएगा, 15 को जाएगा। 15 को जाएगा। ऐसे बात बनेगी। हाँ सर, हो गया है सर, ये जो आपने बोला था वो मैच कर रही है वो चीज। तो जो इवेंट है तब 11 तारीख को होना होगा, जो अगर सन के 11 नक्षत्र की को बात है, वो 13 को नहीं है, वो 11 को है। 11 को 11 आ को जाएगा और 15 को चला जाएगा। 3.5 दिन लगेंगे। जी सर। 3.20 है ना? तो उसके बाद यहाँ तक आप पहुंच गए, फिर आपके पास फिर आपको 3-4 दिन मिल गए हैं। उसमें आपने फाइनल डे निकालना है ना जब, तो आपने सबलॉर्ड भी मैच करना है। सबलॉर्ड मैच करना है। आपने कौन कौन से रूलिंग प्लैनेट यूज कर लिए यहाँ? जुपिटर एंड सन। कौन सा मेन जो मिला आपको, जो अभी इंपॉर्टेंट है? मरकरी इंपॉर्टेंट है सर। मरकुरी है, तो मरकुरी सन के नक्षत्र में मिलेगा आपको? नहीं, नहीं मिलेगा। नहीं, सन के नक्षत्र में वीनस मिल रहा है सर। तो वीनस के अंदर काम हो जाएगा, ठीक है ना? वो देखो मतलब कब आता है। जो बचे हुए 3 दिन है, जिस दिन वीनस का नक्षत्र होगा उस दिन काम होगा। वीनस का सबलॉर्ड, वीनस का सबलॉर्ड। अच्छा, यहाँ जो आप देख रहे हो ना, जी यहाँ आप देख रहे हो सन का आपको साइन लॉर्ड जुपिटर मिल गया, एनल आपको वीनस मिल गया, आगे एसबी सबलॉर्ड है। तो जिस दिन इसका सबलॉर्ड वीनस है वो दिन निकालो। 12 को निकालो, कौन सा सबलॉर्ड है? 13 को निकालो। 12 का भी चार्ट बना के देखो और 13 का भी बनाकर देखो। इसीलिए मैंने बोला था कि जिसको नॉलेज है वो आगे आ जाओ, क्योंकि बार बार चार्ट बनने हैं यहाँ।
और आप किस चीज का आप कौन सी डेट का सर चार्ट बनाना है? 12 था 13 का बनाओ, 12 का बनाओ, सब लॉर्ड वीनस आना चाहिए। 13 जनवरी का। बन गया सर। देखो एसबी के आगे केतु की जगह वीनस आ रहा है। सुखांशु जी आप बना रहे हो? सर, दिख रहा हूँ सर, 13 का दिख रहा हूँ सर। क्या लाइन में क्या चेक करना है? वीनस देखना है सर। सन के आगे देखो, एसएल आपको मिल गया, एनएल आपको मिल गया, एसबी पे देखो केतु की जगह वीनस आना चाहिए। सब लॉर्ड की पोजीशन पे आ रहा है सर। सब वीनस नहीं, सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। ये आपने किस डेट का बनाया था? 11 सर का। सन का एसबी मून आ रहा है। सर मिल गया ना? सन का मिल गया सर, एसबी 13 मून आ तारीख रहा को है। मिल गया। मैं 13 को ही बोल रहा था आपको, 13 चेक 13 करो। को मिल गया, वो थोड़ा सा वो 2 बजे से आगे टाइम बढ़ाया तो मिल गया सर। 2:09 पे मिल गया। 13 डेट लिख लो। और टाइम क्या निकाला आपने? 2:09। 2:09। 2:10 लिख लो, कोई चक्कर नहीं है। 12 लिख लो। ये तो मार्स आ रहा है मेरे पास। अरे नहीं, नहीं आया सर। कुछ देखता। एक्चुअली जो जहां बैठा सर उसका वहां से आएगा ना, अमृतसर का यहाँ तो डालें। सब लॉर्ड, हाँ सब लॉर्ड जो है ना वो चेंज हो जाते हैं प्लेस चेंज करने के साथ। हाँ तो अमृतसर का डालते हैं, उससे बनाते हैं नया चार्ट। सब लॉर्ड लेवल जो है वहां आपको रूलिंग प्लैनेट मिलना चाहिए। टाइम क्या डालना है सर, 2 बजे का? कोई भी डालो, शाम का डालो, रात का डालो। 2 बजे का ही मैं डाल रही हूँ क्योंकि फिर इसमें इजी हो जाएगा सबके लिए। हाँ जी आ गई सर कुंडली। इसमें 2 नंबर का लगन आया है और सन आया इसके उसी में सेजिटेरियस में ही है। और सन है कितनी डिग्री पे है? 310 पे आ गया समझ लो, तो 310 19। सर सन का वो केतु आ रहा है या फिर सन आ रहा है? वो वीनस मिस हो रहा है बीच में। मैंने घंटों में भी क्लोज करने की कोशिश करी, वीनस सबलॉर्ड की पोजीशन पे 14 मिस हो रहा है। 14 सन करके का देखो। मार्स आ रहा है सर मेरे पास, अमृतसर डाल के मार्स आ रहा है। आप मार्स मार्स, कह रहे थे ना? हाँ हाँ हाँ, 14 का करके देखो, 14 का। और देखता हूँ सर, थोड़ा सा मिनट्स में करता हूँ उसको, तब आएगा समझ में शायद। शायद टाइम चेंज करके आएगा। मार्च से पहले का चाहिए ना, 2 बजे से पहले का बनाना पड़ेगा फिर। कमल जी बोल रहे हैं 13 डेट को 2:09 का एनएल वीनस आता है। सर 2 बजे मार्स आ रहा है तो वीनस उससे पहले आना चाहिए ना, मार्स से तो सुबह का होना चाहिए, थोड़ा टाइम पहले का।
कोई बात नहीं है, आराम से निकाल लेना। सब लॉर्ड जो है वो रूलिंग प्लैनेट में आना चाहिए, और जिस दिन आएगा उसी दिन जो है वो आपका काम होगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना, अभी सर नहीं पकड़ना कि ये तो बहुत टफ काम है, ये टफ नहीं है। आपने जब रूलिंग प्लैनेट निकालने हैं तो जो जो मैंने आपको बोला है कि सन के अकॉर्डिंग ही देखना है, तो स्किप करना है वहां। यहाँ आपको वो सारे रूलिंग प्लैनेट मिल गए हैं, तो सबसे पहले हमने स्टॉप कहाँ करना है, यहाँ आपको राशि मिले, और वो राशि का जो एनएल है वो भी आपको मिलना चाहिए, तब आपने स्टॉप करना है। सो सिंपल है। एक थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लो, समझ लो कि जुपिटर है ही नहीं है रूलिंग प्लैनेट के अंदर। फिर क्या करोगे, आगे कौन सा राशि है? सुखांशु जी कहाँ चले गए? जी सर। आगे कौन सी राशि है? सपोज सर कर लो, हमने फर्स्ट का एनएल मरकरी को क्यों नहीं लिया था यहाँ पे? कहाँ चल रहे थे आप? नहीं स्कॉर्पियो हम में चल रहे थे ना, तो उसके आगे आपको सजिटेरियस मिल गया ना। ठीक है ना, तो जो पहले आता है, जो मैच कर जाता है, तो वहां स्टॉप करना पड़ता है। एक एग्जांपल ले लो, सपोज कर लो जुपिटर आपको रूलिंग प्लैनेट में नहीं मिला, तो सजिटेरियस के बाद कौन सा साइन आता है? कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन का लॉर्ड कौन है? सैटर्न। सैटर्न मिला आपको रूलिंग प्लैनेट में? जी है, 4th नंबर पे। 4th पे है, थोड़ा सा वीक है। आगे चलो, उसके बाद फिर कैप्रिकॉन ही आएगा। कांचू जी आप सो गए हो? नहीं नहीं सर, मैं ये बात कर रहे थे। क्या चेक करना सर, बताइए 4th में यार। चल रहा है सैटर्न, तो वो भी थोड़ा सा वीक है। सैटर्न वीक है सर। सपोज कर लो जुपिटर जो है वो नहीं है रूलिंग प्लैनेट में। एक एग्जांपल आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो कैप्रिकॉन भी नहीं है, कुंभ भी नहीं है, क्योंकि वीक है। उसके बाद कौन आएगा? वीनस है सर। हाँ जी, वीनस, वीनस सबसे लास्ट में, डे लॉर्ड वीनस। मैं वो तो पूछ बहुत रहा वीक हूँ, हुआ ना। वो आप जवाब नहीं दे रहे। हम सन को लेके जा रहे हैं आगे, सन को। सन को, ठीक है सर। 10 नंबर और 11 नंबर में बाद में गया सजिटेरियस के बाद, और वो प्लेनेट जो आपको मिला रूलिंग प्लेनेट वो वीक है ना, 4th 5th में आ रहा है, हाँ सर वीक है। तो आगे चलना है। आगे चलना है सुखांशु जी। जी सर। नहीं, कितनी एनर्जी थी आपके अंदर, अभी हो गया। कमल जी। जी सर। बताइए 10-11 के बाद कौन आता है राशि? सर 10-11 के बाद राशि देख लो, पाइसेस। आपको राशियों के बारे में अभी तक ज्ञान नहीं है। फिर वही आएगा ना, पाइसेस आ जाएगा, कुलदीप जी, जुपिटर की राशि। कुलदीप जी, पाइसेस आएगा सर, पाइसेस जुपिटर हो गया, उसके बाद पाइसेस तो हमने अभी बात की है कि हमने मान लिया जुपिटर रूलिंग प्लेनेट में नहीं है। हाँ, तो हमें वीनस के लिए जाने के लिए जेमिनी तक जाना पड़ेगा आगे फर्दर। भाग क्यों जाते हो, इतनी फास्ट भाग जाते हो? स्टेप बाय स्टेप चलना है। 12 के बाद कौन सी राशि आती है? एरिस, फिर फर्स्ट। एरिस का लॉर्ड मंगल रूलिंग प्लेनेट में है? मार्स नहीं है ना, इसमें कोई मार्स नहीं के है। आगे चलना है। सेकंड राशि कौन सी है? टॉरस है, टॉरस का मरकरी हो गया। हाँ, मरकरी है, टॉरस का यस। वीनस टॉरस होता है प्रभु जी, टॉरस का लॉर्ड वीनस होता है। हाँ, वीनस, वीनस तो वीनस कहाँ है रूलिंग प्लेनेट में? यस है, नीचे सबसे लास्ट वीक है, लेकिन सबसे वीक है, तो आगे चलो। जेमिनी में मरकरी आ गया। मरकुरी यहाँ मिल गया। मरकुरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो आप यस, यहाँ स्टॉप जेमिनी। करोगे। लेकिन जब तक एनएल मैच नहीं होता तब तक आगे नहीं जाना। रजत जी। हाँ जी सर।
हम जैमिनी में स्टॉप कर गए क्योंकि मरकुरी हमें मिल गया जो सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट है, रूलिंग प्लेनेट। तो मेरे को बताओ जैमिनी जो राशि है जहां हम स्टॉप किए हैं वहां नक्षत्र कौन कौन से आते हैं? जेमिनी सर 1 2 3 तो ये आ गया सर इसके अंदर केतु शुक्र सन सर सन सॉरी चंद्र मंगल और राहु। कौन है? विभुराज जी बताएंगे। विभुराज जी आप बताइए। सर अगर ये जेमिनाई है ना सर, हाँ, तो उसमें मंगल राहु और गुरु। मंगल राहु एंड जुपिटर 3 नक्षत्र आते हैं। अभी देखो इन तीनों नक्षत्रों में से कौन सा रूलिंग प्लैनेट में है? जुपिटर है। जुपिटर है और पावरफुल भी है। हाँ। तो आप क्या बोलोगे कि जब सन जो है जैमिनी राशि में प्रवेश करेगा और जुपिटर के नक्षत्र में जाएगा तब काम अब होना। काम बनेगा। ठीक है। अभी बताओ कि जैमिनी साइन के अंदर सन कब जाएगा, कौन से मंथ? पहले तो साल देखा, फिर मंथ में आ जाओ, कौन से मंथ में जाएगा? एक सिंपल टेक्निक बताता हूं, ज्यादा ब्रेन पे जोर नहीं डालना। जिस राशि में आप देखना चाहते हो उसमें 3 प्लस कर दिया करो। जेमिनाई में 3+। 3 और जून 3 6, है 3 और 3 6 हो गए ना, हो गया। हाँ। तो जून में जाएगा। अच्छा, सिंपल टेक्निक है। जून में ये जेमिनाई में जाएगा। जून में बिल्कुल जेमिनाई आता भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी 15 नियर अबाउट लगा लो, जून में वो जैमिनी में चला जाएगा। उसके बाद देखो कि उसको कितने डिग्री के बाद जुपिटर का एनएल मिल रहा है। ठीक है सर। चेक करो, बनाओ चार्ट सारे, फिर निकालो कि वो कौन से दिन होंगे जब सन जैमिनी साइन में जाएगा। वो सबसे पावरफुल साइन है। उसके बाद जो है, क्योंकि ये एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो आप जब किसी का क्वेश्चन लेके काम करोगे ना तो फिर आपको पूरी एक्यूरेसी मिलेगी। और रेट्रो प्लान को कभी कंसीडर मत करना, उसको स्किप कर देना, आगे चलना है। और पावरफुल और वीक का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पावरफुल मरकुरी है, तो मरकुरी में देखो जून में आ रहा है, 15 जून में। तो वहां देखो आपको कौन कौन से नक्षत्र किस किस डिग्री में मिल रहे हैं। कमल जी कहाँ चले गए हैं? ये डिग्रियों के मास्टर हैं। कमल जी कमल जी कमल जी कमल जी हैंड रेस करो। कमल जी, जो आपने मंगल राहु जुपिटर बोला है वो कितने कितने डिग्री पे चलेंगे? सर मंगल राहु जुपिटर जी सर जेमिनाई में बताया ना सर? हाँ, सर मेरे क्या बताना है उसमें सर? मंगल कितने डिग्री चलेगा, राहु कितने मंगल डिग्री चलेगा, और सर जुपिटर कितने डिग्री पे मिला? सर मंगल तो 0 से 6:40 ओके, 6 दिन जे लगा लो। और राहु के 6:40 से 20 दिन लगा लो। 13। और जुपिटर 20 से 30। 20 से 30 चला ना, इसका मतलब है कि 15 जून के नियर अबाउट संक्रांति में वो वहां गया 3 नंबर राशि में। और 15 जून से 20 दिन आगे लगा लो, 20 डिग्री के बाद जुपिटर आ रहा है ना, 1 डिग्री 1 दिन में चलती है। तो 15 जून से 20 दिन आगे करके चार्ट बनाओ, बनाओ सारे। जो बनाएगा मेरे को बता देना, आपको मिल जाएगा वो। सर 15 जून से आगे 20 दिन आगे कर लो ना, क्योंकि 20 डिग्री के बाद जुपिटर आना है। ये प्रैक्टिस का काम है। रूलिंग प्लेनेट थ्योरी, बीटीआर, ये सारे काम प्रैक्टिस के हैं। बस 2 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर पूरी बाखूबी से। और
जो हमारा ग्रुप है ना, उसके अंदर ऐसी चीजों की डिस्कस करना है कि कोई भी अपना होरारी नंबर दे, मेरा ये काम है कब होना है। तो जो सालों का है उसको जुपिटर से देख लेना। जैसे जुपिटर, जैसे हमने देखा कि एक साल में किस मंथ में काम होना है, तो हमने सन को पकड़ा कि 8 नंबर साइन में वो अभी चल रहा है, तो वो कब पहुंचेगा। तो जुपिटर को पकड़ लेना कि 1 नंबर साइन में वो चल रहा है, तो किस साल में वो 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में जाएगा। सबसे पहले वहां स्किप करना है जहां उसको राशि मिली है, फिर नक्षत्र को मैच करना है। अगर नक्षत्र मैच नहीं कर रहा, फिर आगे चलना है। दीपाली जी बोल रहे हैं 10 जुलाई। 10 जुलाई का चार्ट बनाओ सारे। बनाया कमल जी आपने? सर 10 जुलाई तो बहुत आगे हो गया सर, 20 दिन तो काउंट करने थे। कर देखो 10 20 जुलाई दिन 10 जुलाई को तो 24 डिग्री पे जा रहा है सन। सर सूर्य जा रहा है मिथुन राशि में 24 डिग्री। 24 डिग्री आप उस वक्त वो सर दिन जुपिटर मत, आ रहा है। जो मैं बता रहा हूं ना आपको, वो डेट निकाली आपने। 15 से 20 दिन आगे की क्या डेट होती है? सर 2 फरवरी। तो 2 फरवरी का चार्ट पहले बनाओ। सर मकर राशि 1847। हाँ जी, मकर राशि कहाँ घूम रहे हो? हमने देखना है कि सन जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश किया है 2 जुलाई को। आप 2 मकर जुलाई। राशि देख रहे हो। ओके सर। विभुराज जी बताएंगे। हाँ जी विभुराज जी। सर 11 जुलाई को आ रहा है सन जम 11 जुलाई को मिथुन राशि में आ रहा है और जुपिटर उसका नक्षत्र एनल आ रहा है। 11 जुलाई में आ रहा है? 11 जुलाई को आ रहा है। ऐसे कैसे हो 11 सकता? जुलाई को मैंने निकाला है 5:06 सवेरे का टाइम डाल के चंडीगढ़ के हिसाब से। 11 जुलाई 2024 को 5:06 सवेरे, तो वो मरकरी की राशि में जुपिटर के नक्षत्र में सूरज आ रहा है। ठीक कह रहे हैं सर विभुराज जी, ठीक कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने ये चेक करना है कि सन जो है वो मिथुन राशि में कब प्रवेश हुआ। उसी समय 11 को। 11 जुलाई के 10 पे नहीं आ रहा है, 10 पे शायद पीछे रह जा रहा है, दो नंबर राशि में शायद। मैं दोबारा देखना पड़ेगा मुझे। 15 जून 16 जून का बनाकर देखो एक बार। अनुराधा जी। सर 15 जून को मिथुन 0 डिग्री पे है। वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अनुराधा जी। 7 जुलाई को हो रहा है सर। सर हाँ 7 जी? जुलाई को। मैंने जो आपको सर, 7 टेक्निक बताई है ना विभुराज जी, कि जिस राशि में आपने देखना चाहते हो उसमें 3 प्लस कर दो, तो 15 जून में आना चाहिए वो 3 नंबर राशि में, जेमिनी में सन। तो जेमिनी में आ रहा है और जेमिनी में जुपिटर के किस, नक्षत्र में आ रहा है। नहीं किस डेट को आ रहा है वो? जेमिनी में कब प्रवेश 7 करेगा? जुलाई। नहीं 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 नहीं, नहीं इतनी सर दूर नहीं जा 15 सकते। जून हाँ जी, 15 जून को ही तो है सर। भजन क्यों हो रहे हो सारे? सर 15 जून को मिथुन राशि में आ रहा है 0 डिग्री सर सूरज। मैं वही तो बता रहा हूँ, 0 डिग्री होगा और मिथुन राशि में 15 जून में आना चाहिए। जिस राशि में देखते हो उसमें 3 प्लस कर लेना, आपको वो प्रॉपर मंथ बता देगा। तो 15 जून को बनाओ चार्ट। सन जो है वो जेमिनी में प्रवेश करेगा। एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है कि कभी बार 16 को आ जाता है, कई बार 14 को भी आ जाता है संक्रांति, लेकिन इससे दूर नहीं जा सकता। कंफर्म हो गया ना? सपनिल जी आप हाँ बता हो दो। गया सर।
स्वप्निल जी सर 0 डिग्री पे आ जाएगा। सर 0 डिग्री पे आ रहा है। क्लियर है? 0 डिग्री 28 मिनट्स पे आ रहा है, यही डेट जो सर आपने बोली है। 15 को कि 16 को? 15 सर। 15 को सन 0 डिग्री होगा और लेकिन सर संक्रांति नक्शा तो वाला लौट दिन नहीं जो, आ रहा उसका। हाँ जी, नहीं मार्स आ वो रहा है। अभी आना है। पहले अच्छा पहले तो राशि ढूंढी आपने कि ओके सर 15 जून को सन जो है वो जर्मनी में प्रवेश करेगा और वो प्रवेश ओके करते ही उसको नक्षत्र कौन सा मिलेगा? मार्स मार्स का का मिलेगा ना। 3 ही नक्षत्र मिलते हैं, मार्स राहु जुपिटर, तो सबसे पहले मार्स यस सर मिलेगा। अभी आपने देखना है कि जुपिटर का नक्षत्र कितने डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मार्स कितने डिग्री चला, राहु कितने 20 डिग्री चला। डिग्री हाँ जी, 20 डिग्री से स्टार्ट होएगा 20 ना डिग्री जुपिटर 20 का। डिग्री से 15 से 20 दिन आगे कर लो। ओके वही 20 5 जुलाई का चार्ट बनाकर देखो। 5 जुलाई का, 6 जुलाई का बनाकर देख लो। 5 का ना सर बना, 7 6 का जुलाई बना, बता रहे थे 16 सात का, सर 6 जुलाई आ गया। 6 जुलाई का बनाना। 6 यस जुलाई है सर सर। इसमें 20 डिग्री 35 मिनट का आ रहा है। 6 वो जुलाई डिग्री छोड़ो, पहले देखो कि सन जो सर है एनएल नहीं जर्मनी आ रहा है हाँ जी, लेकिन सर जुपिटर सन आ का गया। एनएल जो है वो राहु आ रहा है। हम सब 7 जुलाई बनाए थे तो उसमें आ रहा था जुपिटर। 6 जुलाई को आ रहा है सर जुपिटर। कब आ रहा है? 6 जुलाई को जुपिटर आ रहा है। 6 जुलाई को आना चाहिए जुपिटर। आ रहा है सर। थोड़ा सा टाइम अनुराधा जी आगे करके देखो। यस सर आ रहा है 6 सर, जुलाई आ रहा है सर। 6 जुलाई में 6 देख तारीख मैं को रही हूँ। आ रहा आपको है। सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ 6 को कि आ जिस गया सर। मंथ में 6 आप जुलाई देखना को। चाहते हो उस मंथ में 3 प्लस कर देना, उसी संक्रांति 15 या 16 को वो प्रवेश उसी मंथ में करेगा। उसके यस बाद सर आ आपको गया जो मैंने डिग्री निकालनी सिखाई थी ना, वो डिग्री आपकी हेल्प करेगी। सन अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री 1 दिन में चलता है। 1 डिग्री भी नहीं सर, सिर्फ 30 मिनट पे आ रहा है। 0 डिग्री 30 मिनट पे 6 जुलाई को आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने 6 जुलाई का चार्ट बना के देख लेना। आपको सन जो है वो 6 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश तो पहले ही हो गया, वो आपको उसका जुपिटर का एनएल मिल जाएगा। तो और जुपिटर ही उसका सब उसके बाद मिलेगा। आपको वो 10 दिन मिल गए, 6 से 16। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक ना? है आपने पहले हम्म साल देखा, फिर मंथ निकाला, फिर आपने 10 दिन के आ गए कि 6 जुलाई से लेके 16 जुलाई के इन बिटवीन काम होना है। 6 जुलाई से यस सर 10 उसके दिन रहेगा बाद वो जुपिटर नक्षत्र। उसके बाद आपने उसका सब लॉर्ड अगर मैच कर लिया तो आपको प्रॉपर डे मिल जाएगा। बस ये नोट कर लेना कि आपने कौन कौन से रूलिंग प्लैनेट यूज किए हैं। एक आपने मरकुरी को कर लिया, एक जुपिटर को कर लिया। अभी देखो वो बैलेंस क्या बचा आपके पास। बैलेंस सर सैटर्न और बचा है वीनस। वीनस। तो अभी सब लॉर्ड पे जाओ और वीनस लेके आओ कि वीनस सब लॉर्ड कब आएगा। वीनस सर उस दिन ही आ रहा है जिस दिन नहीं सन जा रहा है। सन जुपिटर के नक्षत्र में है, जुपिटर के अच्छा सब में है, सब सब लॉट में वीनस। वीनस आना चाहिए। एक नोट करो बात और मेरी, 6 से 5 दिन आगे और कर लो। 11 तारीख का चार्ट बनाओ, 11th का। नक्षत्र बदल जाएगा ना। नक्षत्र कैसे बदलेगा? अच्छा सर क्या लाना है? वीनस 11 तारीख का चार्ट बनाओ और सब लॉर्ड पे देखो वीनस आता है, सर मरकरी आ रहा है। मरकुरी आ रहा है। यस सर अच्छा, पक्का सभी को देख लो, मरकुरी आ रहा है। तेरह का मैंने बनाओ, सर 13 का बनाओ, 13 का। 13 जुलाई नहीं सर। क्या आया? सर जुपिटर ही आ रहा है अभी।
13 का बना कब कर सब देखो। लोग 13 को जुपिटर ही आ रहा है अंशु जी बोल रहे हैं 13 को वीनस आ रहा है। सर, मैं बोल रहा हूँ वीनस आ रहा है सर वीनस 13 को। आएगा, वीनस 13 को आएगा। जुगल यस जी सर, आप एनएल बताइए जुपिटर का है। जी जुगल जी जी सर। क्या बोल रहे हाँ हो? वीनस आ रहा है सर। आ रहा है वीनस ना? आ रहा है सर। हाँ जी 13 को आ आ रहा रहा है वीनस सर, वीनस आ गया सब लॉर्ड। है। वीनस आ गया। तो जुपिटर का नक्षत्र और 13 वीनस जुलाई का को सब लॉर्ड। 13 जुलाई को उस बंदे का काम होना है। ओके सर। सबसे पहले तो आपने कंफर्म करना है कि काम होगा कि नहीं होगा। ओके वो जो मैंने पहले आपको टेक्निक बताई है। अगर रेट्रो आ रहा है तो जब तक वो डायरेक्ट नहीं होगा नहीं होगा। अगर आपको कंफर्मेशन हो रही है कि हाँ होने वाला है काम, इसका प्रॉपर सारा कुछ योग बने हुए हैं, दशाएं ठीक है। चल रही हैं, तो आपने रूलिंग प्लान के थ्रू वो डेट निकाल लेनी है, पहले साल, फिर मंथ, फिर कितने दिन, फिर प्रॉपर डे। तो जिस दिन राशि, नक्षत्र और सब लॉर्ड मैच कर गया उस दिन काम होना है। अभी आपको समझ नहीं आएगी इस चीज की, जब आप एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो देखोगे ना इसकी, फिर जब प्रैक्टिस करोगे फिर आने को, क्योंकि ये काम जो है ना प्रैक्टिस का है। जब मैंने इसको सीखा था, मैंने इसके ऊपर काम किया था, तो मैंने पता नहीं कितने मंथ लगा दिए थे, क्योंकि मेरे को किसी ने सिखाया नहीं था। और मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूं ना, आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि टेक्निक मैंने आपको बता दी है जिससे मैंने इसकी हेल्प से मैंने सीखा था। जी सर, वो आपने सीक्वेंस बता दिया, इस तरीके से मैच करना है तो उससे हो जाएगा सर। मैच करते हुए चलना है, मैच करते हुए। ये अगर आपको कैलकुलेटिव पार्ट राशि है मिल थोड़ा सा गई है, तो। अगर आपको साइन मिल गया, राशि मिल गई है, वो पावरफुल है, लेकिन उसका नक्षत्र नहीं मिला ना, तो उसको छोड़ देना। ठीक है सर। सर ये सॉफ्टवेयर में भी मिल जाएगा ना? ये कौन से नक्षत्र में, जब हम उस राशि में जाएंगे, सॉफ्टवेयर में, जेमिनी की राशि में जाएंगे, तो किस दिन आ रहा है वो सॉफ्टवेयर में भी तो आ जाता है ना? सॉफ्टवेयर तो देख रहे हो आप, और क्या देख रहे हो? नहीं, मैडम ऐसे ये अलग सॉफ्टवेयर अलग कैसे वर्क करता है ये बता रहे हैं सर। हाँ, वो एक पंचांग रख लो, पंचांग में सारी डिटेल आ जाती है, कौन से नक्षत्र, कौन से सबलॉर्ड में कौन सा प्लेनेट चल रहा है, कितने बजे आएगा। सर। ये हमने होरारी चार्ट बनाने के बाद ये नक्षत्र निकाले ना 5 तरीके के डे लॉर्ड, उसके बाद ये प्रिडिक्शन हमको करनी है ना? फिर हमने प्रेडिक्शन करनी है कि कौन सा काम, कौन से साल, कौन से मंथ, कौन सी डेट में होगा। और सर आपने जो पहले चार्ट दिखाया था जिसमें एरीज के बहुत सारे आ रहे थे, वो उस चार्ट का इस्तेमाल करके हम निकाले डिग्री। पता क्या बात है, आपने सबसे पहले होरारी चार्ट बना लिया, फिर आपने कंफर्मेशन की कि हाँ भाई ठीक हो गया, ये ओके है, इसके योग बने हुए हैं। फिर आपने उसी चार्ट के रूलिंग प्लैनेट निकालने हैं 5। फिर आपने सन को पकड़ लेना कि सन एट प्रेजेंट किस राशि में चल रहा है। तो जो टेक्निक अभी बताई है उसके ऊपर काम करके देख लेना, आपको 100% पता चल जाएगा। ओके सर। वो तो के नक्षत्र में बैठ गया बहन, जो आवे जी कहीं दुखी कर रखा है सर। ठीक है, कल जो है ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में और बताऊंगा। हाँ जी सुहास जी। सर क्वेश्चन ये था कि अभी आप यू आर टेलिंग अस अबाउट द सन, लेकिन अपना जो पहला जो कंसेप्ट था, रूल था जुपिटर का, जो साल का रहता है, जैसे लॉन्ग टर्म डिसीजन में किसी को करना है तो उसमें जुपिटर पहला यूज करना है, या रूलिंग प्लान में पहले हम जुपिटर यूज करके बाद में सन करना है, डायरेक्टली सन भी करना है? सन को तो पकड़ना ही नहीं है, जब सालों की बात आ जाएगी तो जुपिटर को पकड़ना है, जैसे सन को पकड़ा है ना वैसे जुपिटर को पकड़ना है, किस राशि में चल रहा है। वो राशि का लॉर्ड जो है वो आपको रूलिंग प्लान में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो कब जाएगा दूसरी राशि में, 1 साल के बाद। 2 में चला गया, वो मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, उसके अंदर नक्षत्र कौन से आते हैं, ये आ रहे हैं। वो जुपिटर उस राशि में और उस नक्षत्र में कौन से मंथ में जाएगा। एक्चुअली अब सर पूरी स्ट्रिंग मैच करनी पड़ेगी है ना हमें, सारी स्ट्रिंग मैच करनी है और मेथड यही है। जी 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 बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है ना, थैंक यू सर। कल हम थोड़ा सा बारीकी में जाएंगे और कि ये जो काम है वो कितने बजे होगा, ठीक है ना, टाइम वो लगन के हिसाब से। और उसके बाद हमने क्या करना है कि बीटीआर कैसे करनी है, जो साथ साथ में सारे काम चलने हैं। ठीक है ना, जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप डीप चले जाओगे। एक बार में कभी इसकी एक्यूरेसी नहीं आती, क्योंकि ये काम है प्रैक्टिस का। सन को पकड़ा, किस राशि में है,
रूलिंग प्लैनेट में मैच करना है, उसका एनएल भी मैच करना है, फिर देखना कि कब कब वो प्लैनेट उस राशि में, उस नक्षत्र में, उस सब लॉर्ड में प्रवेश कर रहे हैं, और कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना? सोनू दीक्षित जी का क्वेश्चन है कोई? पंचांग ले लो, बढ़िया रह जाओगे, पंचांग में सारी डिटेल होती है। हाँ जी सोनू जी, जी सर, बताइए प्रभु। सब इसी से रिलेटेड था, सब कंफर्म हो गया, बताइए। सब कंफर्म हो गया सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। राजेश्वरी जी। जय गुरुदेव सर। जय हो जय हो जय हो, आपकी जय हो। सर पहले होरारी वाले के लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। जैसे कि आपने बोला कि मरकरी रेट्रो है और मरकरी मार्गी होने तक का वेट करना पड़ेगा, बट साथ में आपने शनि, क्योंकि वहां पर बैठा हुआ था 11th हाउस में और उसकी दिशा वेस्ट होती है, तो उसके लिए आपने बोला कि वहां पर उसका पीस रख दे, शनि का कोई भी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उससे क्या होगा कि हम लोग को फिर वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी काम हो नहीं, जाएगा? रेट्रो प्लैनेट मरकुरी जब डायरेक्ट होगा काम तभी होना है, लेकिन प्रोफेशन का क्वेश्चन है तो सैटर्न इज प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन वाले हाउस में वो चल रहा है, और मून के सबसे क्लोज डिग्री भी उसी की आई है। तो सैटर्न कुंभ राशि में अपनी राशि में होता है, सबग्राही होता है, मूल त्रिकोण राशि है। अगर हम सैटर्न को उसी एनवायरमेंट में, उसी जोन में एक्टिवेट कर देंगे ना, तो प्रोफेशन इनका स्पीड पकड़ लेगा। ओके सर, फिर मार्गी होने तक का मतलब थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा लाइक। बिल्कुल, मार्गी हो जाएगा, फिर तो काम सारे हो जाएंगे ना इनके। ओके ओके सर। सर और दूसरा मुझे ना आरपी के लिए थोड़ा सा डाउट था। जैसे हम लोग पहले ईयर का यदि लेना है तो जुपिटर का लेंगे, उसमें साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड तीनों ही सेम आने चाहिए। बिल्कुल मैच करने और चाहिए। यदि और यदि मंथ का ले रहे हैं तो जो हम लोगों को रूलिंग प्लैनेट्स ये जो मिले हुए हैं हम लोगों को 5, तो वो सन के इसमें हम लोगों को साइन लॉर्ड, जुपिटर लॉर्ड और वीनस सब लॉर्ड दोनों तीनों ही मिलने चाहिए उनके, राजेश्वरी है ना? जी मेरी बात सुनो। जी सर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कंफ्यूज सर। नहीं है, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ओके सर। सेम टेक्निक रहेगी, जी राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड मैच करने हैं, सेम टेक्निक। जी बस जी आपने कब जुपिटर को पकड़ना है, कब सन को पकड़ना है, किसकी हेल्प लेनी है, बस हाँ वही है, टेक्निक सेम जी है। सर जी। ओके सर, ओके। थैंक यू जब सर, हमने थैंक यू। टाइम निकालना है ना एक दिन का, जी सर, जी लगन के जी। ऊपर काम करना है ना, लगन के ऊपर, राशियों के ऊपर, फिर वही टेक्निक रहेगी, कल मैं बताऊंगा आपको। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कैलाश कुमार जी, कैलाश कुमार। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। गुरु जी जैसे आपने बताया होरारी चार्ट बनाते टाइम, तो अगर उसमें अगर राहु केतु आएगा तो वो तो हमेशा रोटेट ही चलेंगे, तो फिर उसमें क्या होगा? राहु केतु आते हैं और अपने राशि के रिजल्ट देते हैं। हाँ, इसीलिए जब राहु केतु आते हैं ना, ब्रैकेट में उसकी राशि लिखते हैं। ठीक है। सुनील शाह जी। प्रणाम सर। प्रणाम। एक ये नंबर जो आपने गेस नंबर किया, तो उसको कहाँ पर मतलब यूटिलाइजेशन हुआ, वो आइडिया नहीं है सर। किस नंबर की 1 बात to कर रहे हो? 249 का नंबर जो गेस किया, हाँ, तो वो आइडिया नहीं आया कि वो कहाँ पे यूटिलाइज हुआ, कहाँ पे यूज किया बस। आपके सामने मैंने चार्ट बनाकर आपको दिखाया था ना, नीचे बॉक्स बना हुआ था, नंबर लिखो रैंडमली अपना। हाँ नहीं, लेकिन वो ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में होगा, या मेरे पास अगर कोई केपीनॉक्स या दूसरा कोई सॉफ्टवेयर जिसमें ये होरारी सब में मिलेगा सर, ये जानना। एस्ट्रोसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? ओके, तो उसमें भी तो है, एस्ट्रोसेज में मिलेगा। सारे सॉफ्टवेयर में होता है होरारी चार्ट, एस्ट्रोसेज में भी है। हो गए साहब के। रश्मि जी सर पकड़ रहे हैं। रश्मि जी का ऐसे है कि इनको इनका तो पहले बुरा हाल है। तो सब निकल गया ऊपर से, सब पता ही नहीं चला डिग्री कहाँ से आ रही है, सब निकाल रहे हैं, अपनी अपनी चीजें निकाल रहे हैं, सब मेरे को तो सारा। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो,
आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप, एक बार इसकी वीडियो देखना दोबारा से, और ये वो सर डिग्रियां जो होती है ना वो नीचे लिखी होती है हर एक प्लैनेट्स की। सर एस्ट्रोसेस में तो नहीं आ रही है अच्छी तरह से। सर। देखिए जितना जितना काम करोगे ना उतना इसके, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना ये प्रैक्टिस का काम है। नहीं सर, जैसे आज की जैसे आपने बोला आज की डिग्री कैसे निकल रही है वो नहीं समझ में आया सर, कहाँ से निकाल रहे हैं? कौन सी डिग्री की बात कर रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपने जैसे बोला 15 जुलाई की निकालो या 7 को निकालो, तो उस टाइम सन की डिग्री क्या है वो नहीं समझ आ रहा सर, कहाँ से सन की निकला है? डिग्री नहीं बता रहा, जब मैंने आपको नक्षत्र निकालने सिखाए थे ना, जी जी तो वो देखा जाता है कि जैसे आप जैमिनी राशि की बात कर रहे हो, जी तो जैमिनी राशि में मंगल, राहु, जुपिटर आते हैं। जी तो मैंने आपको बताया था ना कि मंगल का जो नक्षत्र है वो कितने से लेके कितने डिग्री तक चलता है मिथुन राशि में? या 640 तक चलता है 0 से, तो 640, और उसके बाद राहु आता है, वो कितने डिग्री तो चलता है? 640 to 20 चलता है। तो 20 का मतलब क्या हुआ? 20 दिन। अच्छा ये दिन है, ओके हाँ, सर। जब 20 दिन हो गया तो मैंने दूसरी तरफ क्या बोला कि 15 जून में सन जो है वो जैमिनी साइन में प्रवेश करेगा, और 20 दिन के बाद वो जुपिटर के नक्षत्र को मिलेगा जो हमारे को रूलिंग प्लैनेट में मिला हुआ है। जी तो वो 10 दिन, 20 से 30 जुपिटर के है ना, जी 20 तो से 30 दिन, 10 दिन का टाइम मिल गया। जी तो 10 दिन 10 डिग्री 10 दिन, तो बस वही टाइम होगा जब काम होगा। तो आगे जाकर जब सबलॉर्ड भी मैच कर गया ना, तो वो आपको जी। प्रॉपर डे मिल जाएगा, जैसे 13 जुलाई मिला। जी प्रैक्टिस करना, एक बार वीडियो दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है आपका, मेरे को पता है आपका सुपर ब्रेन है। सर आपने बताया था ना 1 मिनट में 4 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री चलता है, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी सर आपने बताया था ना 1 डिग्री 4 मिनट में मूव करता है। वो और चीज है, ओके, वो चीज और है। सन जो है वो एक दिन में 1 डिग्री चलता है। ओके सर, ये हमको मिल सकता है डेटा, कितने, कौन सा प्लेनेट डाटा कितने दिन, सर कितने टाइम में चलता है, कितना डिग्री चलता है प्लेनेट, कौन सा वाला? वो मिल जाएगा, लेकिन प्लैनेट्स रेट्रो चलते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। जो सन जो है ना, जब प्रॉपर 30 डेज में दिन जो है वो चलता है, क्योंकि जो रेट्रो होता ही नहीं सन। ओके, हाँ ठीक है ना, सन और मून। हाँ, इसलिए इसको ज्यादा कंसीडर किया जाता है। हाँ जी सुगांशु जी, आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद कल हमने और इसके ऊपर काम करना है, टेंशन मत लेना। हाँ जी सुगांशु जी। सर अगर सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड दोनों ही अगर रेट्रो हो जाते हैं तब? अगर नक्षत्र आपको रेट्रो मिल रहा है फिर भी नहीं काम करना, आपने काम करना ही नहीं है, छोड़ देना है ना उसको, दूसरा रूलिंग प्लैनेट पकड़ लो। ठीक है सर। और सर रूलिंग प्लैनेट में जो रेट्रोग्रेड होता है उसके बारे में एक बार और सर बता दीजिए, जो भी होगा उसका। आपने बोला था कि वैसे तो स्किप ही करना है, लेकिन उसको कंसीडर करेंगे, क्या था सर वो चीज? थोड़ा कंफ्यूजन थी। समझा नहीं आपका क्वेश्चन। रूलिंग प्लैनेट्स में जो भी रूलिंग प्लैनेट्स आते हैं उसमें कोई रेट्रोग्रेड होता है, जैसे अभी उसको स्किप मरकरी कर देना है, उसको पकड़ना नहीं है। उसको पकड़ना ही नहीं है। हाँ, उसको स्किप कर देना है, आपने दूसरे वाला पकड़ना है। ठीक है सर। सर आज मजा आ रहा था क्लास में, मुझे लग रहा था कि लोड आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। ये जो क्लास है ना, इतना ज्यादा आपको आनंद आएगा अगर आपने इसके ऊपर वर्क कर लिया। हाँ सर, वो दिख रहा था कि बहुत होरारी सारा काम चार्ट करना के है। ऊपर जिस दिन आपने काम करना सीख लिया, रूलिंग प्लैनेट के ऊपर आपने काम करना सीख लिया, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन का पार्ट है। जी सर। आपको 2 चार्ट 3 चार्ट 4 चार्ट बनाने पड़ेंगे अगर आपके पास पंचांग नहीं है तो। फिर आपने वो सारी स्क्रिप्ट जो होती है उसको मैच करना है। जी। ठीक है ना, कल इसी बेस पे हम वो जो टाइमिंग के ऊपर काम करना वो निकालेंगे। आपको पता चलेगा कि कल मेरे साथ क्या होने वाला, कितने बजे होना है। जी सर। ठीक है ना, तो कल हमने और थोड़ा सा डीप चलना है, तो रेडी रहा करो, क्योंकि ये कैलकुलेशन का ही पार्ट है, लेकिन फॉर्मूला से सीखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट।